लीजेंड्स ऑफ द फॉल मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। लीजेंड्स ऑफ द फॉल सन 1994 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी ड्रामा फिल्म है जो एडवर्ड जिविक द्वारा निर्देशित और इसमें ब्रैड पिट, एंथनी हॉपकिंस, एडन क्विकिन, जूलिया ऑर्मंड और हेनरी थॉमस ने अभिनय किया है। जिम हैरिसन ने इसी शीर्षक के सन 1979 के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म 20वीं सदी की शुरुआत में मोटाना के जंगल और मैदानों में रहने वाले 3 भाइयों और उनके पिता के बारे में फिल्म की सीमा समेत 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 50 साल तक फैली हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से निषेध युग सन 1963 में स्थापित एक संक्षिप्त दृश्य के समाप्त किया गया। फिल्म ने 3 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिनेमेटोग्राफी के लिए जाना जाता है। फिल्म और पुरस्कार दोनों कभी कभी कोर्निश भाषा के शब्द होते हैं और लुडलो एक कोर्निश अप्रवासी परिवार है। फिल्म का निर्देशन एडवर्ड जिविक ने किया। पटकथा सुसान शिलेडे और विलियम डी विटलिक ने की आधारित थी। जिम हैरिस और द्वारा लेजेंड ऑफ द फॉल पर उत्पादित किया। मार्शल हसकॉर्न विटजेटन और विलियम डी विटलिफ एडवर्ड जिविक ने अभिनीत थी। ब्रैड पिट ने और एंथोनी हॉपकिंस ने, एडन क्विकिन, जूलिया ऑर्मंड्स और हेनरी थॉमस। छायांकन जॉन टोल्क और संपादित स्टीवन रोसेनबल्ब के संगीत जेमसन हॉर्नर और उत्पादन कंपनी ट्राई स्टार पिक्चर्स बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन द्वारा इसको वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स द्वारा इसको रिलीज की तारीख 23 दिसंबर सन 1994 को इसको रिलीज किया गया। इसका कार्यक्रम 133 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। बजट था इसका $30 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस पर 160.6 मिलियन तक की कमाई की। कथन अमेरिकी मूल निवासियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए विश्वासघातों के तंग आकर कर्नल विलियम्स लुडो ने सेना छोड़ दी और मोटाना के एक दूर दराज के हिस्से में चले गए। एक मित्र वन स्टेज के साथ वह एक खेत बनाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसके साथ किराए के लिए सहायक डाकू होकर डेकर की फ्री पत्नी पेट और बेटी इसाबेल टू भी थी। विलियम के 3 बेटे हैं। अल्फ्रेड सबसे बड़ा और ट्रिस्टन मध्य पुत्र और सुमेल सबसे छोटा पुत्र था। विलियम की पत्नी इसाबेल कठोर मोटाना सर्दियों के एक अनुकूल नहीं और पूर्वी तट पर चली जाती और ट्रिस्टन उसके बारे में कभी न बोलने की कसम खाई। 12 साल की उम्र में ट्रिस्टन एक सोते हुए बुरे भालू को छूता है और भालू जग जाता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन वह एक पंजा काट देता है। वर्षों बाद सैमुअल अपनी मंगेतर सुजाना के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लौटता है और सुजाना को ट्रिस्टन आकर्षक लगता है, लेकिन वह सैमुअल से प्यार करती है इससे पहले कि वे शादी कर सके। और सैमुअल ने कनाडाई अभियान बल में शामिल होने के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई के ब्रिटेन की सहायता करने में अपने इरादों की घोषणा की। अपने पिता की नाराजगी के कारण अल्फ्रेड भी उसमें शामिल हो जाता है। हालांकि ट्रिस्टन इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन वह सैमुअल की रक्षा के लिए सुजाना को शपथ दिलाने के बाद ऐसा करता है। भाई खुद को 10वीं बटालियन CF में पाते हैं और अल्फ्रेड एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी आदमी की भूमिका पर एक अभिनय का नेतृत्व करता है और हमले में भारी जनहानि हुई और अल्फ्रेड घायल हो जाता है। फील्ड अस्पताल में अल्फ्रेड से मिलने के दौरान में ट्रिस्टन को पता चलता है कि वे सैमुअल ने एक खतरनाक टोही मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया था और वह अपने भाई की रक्षा के लिए भागता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है। ट्रिस्टन सैमुअल को तब तक पकड़कर रखता है जब तक वह मर नहीं जाता, फिर उसके भाई का दिल काट देता है और उसे खेत में दफनाने के लिए घर भेज देता है। ट्रिस्टन अकेले ही जर्मन
सीमाओं पर हमला करता है और अपने साथी सैनिकों को भयभीत करते हुए जर्मन सैनिकों की खोपड़ी को अपनी गर्दन के चारों ओर लटकाकर शिविर में लौट जाता है। उसे छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन वह घर नहीं पाता जाता। अल्फ्रेड मोंटाना लौटता है और सुजाना को वह प्रस्ताव देता है, लेकिन वह मना कर देती है। ट्रिस्टन घर लौटता है, जहां सुजाना उसे सेमुअल की कब्र पर रोते हुए पाती है और वे उसे सांत्वना देती है कि वे प्रेमी बन जाते और सालू अल्फ्रेड हेलेना से अपना नाम बताने के लिए जानने से पहले ट्रिस्टन का सामना करता है और सेमुअल की मौत पर ट्रिस्टन अपराध बोध से ग्रस्त है और उसे अल्फ्रेड को भगाने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और वह कई वर्षों के लिए मोंटाना छोड़ देता है। सुजाना ट्रिस्टन की प्रतीक्षा करने की कसम खाती है, लेकिन अंत में उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे वे किसी और से शादी करने के लिए कहा जाता है और अल्फ्रेड सुजाना को सांत्वना देता है कि वह विलियम्स उन्हें एक साथ पाता है, जिससे उसके और अल्फ्रेड के बीच मतभेद हो जाता है और बाद में विलियम को आघात हुआ। वह वर्षों तक नहीं बोलता और खेत शराब में खो जाता है और सुजाना ने अल्फ्रेड से शादी की और जो अब एक कांग्रेसी और अल्फ्रेड ने के व्यवसाय और राजनीति के कारण वह ओबिलियंस बंधुओं के और आयरिश बुटलेंस गर्ल्स के गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। ट्रिस्टन निषेध के दौरान लौटता है और खेत और अपने पिता के जीवन को वापस पात लाता है। इसे इसाबेल टू से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। ट्रिस्टन छोटे पैमाने पर रम चलाने में शामिल हो जाता है और खुद को ओबेनियंस भाइयों के साथ मतभेद में पाता है और इसाबेल टू की ओबीसेन के लिए काम करने के लिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा गोली की गलती से हत्या कर दी जाती है और दुख के आवेश में ट्रिस्टन ने अधिकारियों की पीट कर लगभग मौत के घाट उतार दिया हो। ट्रिस्टन बिना रहने और असमर्थ सुजाना से आत्महत्या कर C.O. बेनिया भाई शीर्षक के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ट्रिस्टन के बाद आते और खेत में विलियम्स ऑफ अल्फ्रेड हमलावर के मार देते। अल्फ्रेड अपने पिता के और भाई के साथ मेल मिलाप करता है और परिवार को एहसास होता है कि वह मौत के लिए ट्रिस्टन को दोषी ठहराएगा, जो ट्रिस्टन को अल्फ्रेड से बचने और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहने के लिए प्रेरित होता है। 1 स्टेप के वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने शवों को दफनाया और कार को मसूरी नदी में फेंक दिया। वह प्रतिबिंबित करता है कि 1 स्टेट अपेक्षा के अनुसार युवा मरने के बजाय ट्रिस्टन अपने बच्चों को पोते पोतियों को बढ़ते हुए देखने के लिए जीवित रहा। 1 स्टेप का मानना है कि ट्रिस्टन जिन लोगों से प्यार करता है उनकी रक्षा करना चाहता है कि वे ही कम उम्र में मर गए। सन 1963 में ट्रिस्टन को अब उत्तरी देश में रहता है और एक बूढ़ा व्यक्ति यह जानकर कि शव की जांच करता है कि उसका सामना एक भूरे भालू से होता है और वह अपना चाकू निकालता है और अब उससे लड़ता है और संघर्ष करता है कि 1 स्टेप बनता है और वह एक अच्छी मौत प्राप्त करता है। ट्रिस्टन लुडाको के रूप में ब्रैड पिट ने किरदार निभाया। कर्नल विलियम्स लुडाको के रूप में एंथनी हॉपकिंस ने किरदार निभाया। अल्फ्रेड लुडानो के रूप में एडन क्विन ने किरदार निभाया। सुजाना फिन कैनन लुडाको के रूप में जूलिया ओरमंड ने किरदार निभाया। सैमुअल लुडाको के रूप में हेनरी थॉमस ने किरदार निभाया। इसाबेल टू डेकर्ट लुडाको के रूप में कैरिना लोम्बार्ड ने किरदार निभाया। गॉर्डन टू ओसिस 1 स्टेप के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। इसाबेल लुडाको के रूप में क्रिस्टीना पिकल्स नजर आई थी और टॉम कुलेन रोस को डेकर के रूप में पॉल डेसमंड ने किरदार निभाया। पेट डेस्कर के रूप में टेटू कार्डिनल ने किरदार निभाया। जोनी टी ओबेनियल के रूप में रॉबर्ट विजडन ने किरदार निभाया। जॉन ने क्वार्क जेम्स ओबेनियन के रूप में किरदार निभाते नजर आए। शेरिफ टाइन नाट्स के रूप में कैनेथ कैलवेल्स ने किरदार निभाया। भालू के रूप में बार्ट। लीजेंड्स ऑफ द फॉल मूवी के फैक्टो रिव्यूज। लीजेंड्स ऑफ द फॉल सन 1994 की कमरी की महाकाव्य पश्चिमी ड्रामा फिल्म है जो एडवर्ड जिविक द्वारा निर्देशित और इसमें ब्रैड पिट, एंथनी
किस, एडन क्विकिन, जूलिया ऑर्मंड और हेनरी थॉमस ने अभिनय किया है। जिम हैरिसन ने इसी शीर्षक के सन 1979 के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म 20वीं सदी की शुरुआत में मोटाना के जंगल और मैदानों में रहने वाले 3 भाई और उनके पिता के बारे में फिल्म की सीमा समेत 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 50 साल तक फैली हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से निषेध युग सन 1963 में स्थापित एक संक्षिप्त दृश्य के समाप्त किया गया। फिल्म ने 3 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिनेमेटोग्राफी के लिए जाना जाता है। फिल्म और पुरस्कार दोनों कभी कभी कोर्निश भाषा के शब्द होते हैं और लुडलो एक कोर्निश अप्रवासी परिवार है। फिल्म का निर्देशन एडवर्ड ज्विक ने किया। पटकथा सुसान शिलेडे और विलियम्स डी विटलिक ने की। आधारित थी जिम हैरिस और द्वारा लेजेंड ऑफ द फॉल पर उत्पादित किया। मार्शल हसकॉर्न विडजेटन और विलियम डी विटलिफ एडवर्ड ज्विक ने। अभिनीति थी ब्रैड पिट ने और एंथोनी हॉपकिंस ने, एडन क्विकिन, जूलिया ऑर्मंड्स और हेनरी थॉमस। छायांकन जॉन टोल्क और संपादित स्टीवन रोसेनबल्ब के संगीत जेमसन हॉर्नर। उत्पादन कंपनी ट्राई स्टार पिक्चर्स बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन द्वारा इसको वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स द्वारा इसको रिलीज की तारीख 23 दिसंबर सन 1994 को इसको रिलीज किया गया। इसका कार्यक्रम 133 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। बजट था इसके $30 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस पर 160.6 मिलियन तक की कमाई की। कथन अमेरिकी मूल निवासियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए विश्वासघातों के तंग आकर कर्नल विलियम्स लुडो ने सेना छोड़ दी और मोटाना के एक दूर दराज के हिस्से में चले गए। एक मित्र वन स्टेज के साथ वह एक खेत बनाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसके साथ किराए के लिए सहायक डाकू होकर डेकर की फ्री पत्नी पेट और बेटी इसाबेल टू भी थी। विलियम के 3 बेटे हैं। अल्फ्रेड सबसे बड़ा और ट्रिस्टन मध्य पुत्र और सुमेल सबसे छोटा पुत्र था। विलियम की पत्नी इसाबेल कठोर मोटाना सर्दियों के एक अनुकूल नहीं और पूर्वी तट पर चली जाती और ट्रिस्टन उसके बारे में कभी न बोलने की कसम खाई। 12 साल की उम्र में ट्रिस्टन एक सोते हुए बुरे भालू को छूता है और भालू जग जाता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन वह एक पंजा काट देता है। वर्षों बाद सैमुअल अपनी मंगेतर सुजाना के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लौटता है और सुजाना को ट्रिस्टन आकर्षक लगता है, लेकिन वह सैमुअल से प्यार करती है। इससे पहले कि वे शादी कर सके और सैमुअल ने कनाडाई अभियान बल में शामिल होने के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई के ब्रिटेन की सहायता करने में अपने इरादों की घोषणा की। अपने पिता की नाराजगी के कारण अल्फ्रेड भी उसमें शामिल हो जाता है। हालांकि ट्रिस्टन इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन वह सैमुअल की रक्षा के लिए सुजाना को शपथ दिलाने के बाद ऐसा करता है। भाई खुद को 10वीं बटालियन सीएफ में पाते हैं और अल्फ्रेड एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी आदमी की भूमिका पर एक अभिनय का नेतृत्व करता है और हमले में भारी जनहानि हुई और अल्फ्रेड घायल हो जाता है। फील्ड अस्पताल में अल्फ्रेड से मिलने के दौरान में ट्रिस्टन को पता चलता है कि वे सैमुअल ने एक खतरनाक टोही मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया था और वह अपने भाई की रक्षा के लिए भागता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है। ट्रिस्टन सैमुअल को तब तक पकड़कर रखता है जब तक वह मर नहीं जाता, फिर उसके भाई का दिल काट देता है और उसे खेत में दफनाने के लिए घर भेज देता है। ट्रिस्टन अकेले ही जर्मन सीमाओं पर हमला करता है और अपने साथी सैनिकों को भयभीत करते हुए जर्मन सैनिकों की खोपड़ी को अपनी गर्दन के चारों ओर लटकाकर शिविर में लौट जाता है। उसे
छुट्टी तो मिल जाती है लेकिन वह घर नहीं पाता जाता। अल्फ्रेड मोंटाना लौटता है और सुजाना को वह प्रस्ताव देता है लेकिन वह मना कर देती है। ट्रिस्टन घर लौटता है जहां सुजाना उसे सेमुअल की कब्र पर रोते हुए पाती है और वे उसे संतावना देती है कि वे प्रेमी बन जाते और सालू अल्फ्रेड हेलेना से अपना नाम बताने के लिए जानने से पहले ट्रिस्टन का सामना करता है और सेमुअल की मौत पर ट्रिस्टन अपराध बोध से ग्रस्त है और उसे अल्फ्रेड को भगाने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और वह कई वर्षों के लिए मोंटाना छोड़ देता है। सुजाना ट्रिस्टन की प्रतीक्षा करने की कसम खाती है लेकिन अंत में उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे वे किसी और से शादी करने के लिए कहा जाता है और अल्फ्रेड सुजाना को संतावना देता है कि वह विलियम्स उन्हें एक साथ पाता है जिससे उसके और अल्फ्रेड के बीच मतभेद हो जाता है और बाद में विलियम को आघात हुआ। वह वर्षों तक नहीं बोलता और खेत शराब में खो जाता है और सुजाना ने अल्फ्रेड से शादी की और जो अब एक कांग्रेसी और अल्फ्रेड ने के व्यवसाय और राजनीति के कारण वह ओबिलियंस बंधुओं के और आयरिश बुटलेंस गर्ल्स के गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। ट्रिस्टन निषेध के दौरान लौटता है और खेत और अपने पिता के जीवन को वापस पात लाता है। इसे इसाबेल टू से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। ट्रिस्टन छोटे पैमाने पर रम चलाने में शामिल हो जाता है और खुद को बेनियंस भाइयों के साथ मतभेद में पाता है और इसाबेल टू की ओबीसेन के लिए काम करने के लिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा गोली की गलती से हत्या कर दी जाती है और दुख के आवेश में ट्रिस्टन ने अधिकारियों की पीट कर लगभग मौत के घाट उतार दिया हो। ट्रिस्टन बिना रहने और असमर्थ सुजाना से आत्महत्या कर C.O. बेनिया भाई शीर्षक के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ट्रिस्टन के बाद आते और खेत में विलियम्स ऑफ अल्फ्रेड हमलावर के मार देते। अल्फ्रेड अपने पिता के और भाई के साथ मेल मिलाप करता है और परिवार को एहसास होता है कि वह मौत के लिए ट्रिस्टन को दोषी ठहराएगा, जो ट्रिस्टन को अल्फ्रेड से बचने और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहने के लिए प्रेरित होता है। 1 स्टेप के वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने शवों को दफनाया और कार को मसूरी नदी में फेंक दिया। वह प्रतिबिंबित करता है कि 1 स्टेट अपेक्षा के अनुसार युवा मरने के बजाय ट्रिस्टन अपने बच्चों को पोते पोतियों को बढ़ते हुए देखने के लिए जीवित रह रहा। 1 स्टेप का मानना है कि ट्रिस्टन जिन लोगों से प्यार करता है उनकी रक्षा करना चाहता है कि वे ही कम उम्र में मर गए। सन 1963 में ट्रिस्टन को अब उत्तरी देश में रहता है और एक बूढ़ा व्यक्ति यह जानकर कि शव की जांच करता है कि उसका सामना एक भूरे भालू से होता है और वह अपना चाकू निकालता है और अब उससे लड़ता है और संघर्ष करता है कि 1 स्टेप बनता है और वह एक अच्छी मौत प्राप्त करता है। ट्रिस्टन लुडाको के रूप में ब्रैड पिट ने किरदार निभाया। कर्नल विलियम्स लुडाको के रूप में एंथनी हॉपकिंस ने किरदार निभाया। अल्फ्रेड लुडानो के रूप में एडन क्विन ने किरदार निभाया। सुजाना फिन कैनन लुडाको के रूप में जूलिया ओरमंड ने किरदार निभाया। सैमुअल लुडाको के रूप में हेनरी थॉमस ने किरदार निभाया। इसाबेल टू डेकर्ट लुडाको के रूप में कैरिना लोम्बार्ड ने किरदार निभाया। गॉर्डन टू ओसिस 1 स्टेप के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। इसाबेल लुडाको के रूप में क्रिस्टीना पिकल्स नजर आई थी और टॉम कुलेन ओब्लिक रोस को डेकर के रूप में पॉल डेसमंड ने किरदार निभाया। पेट डेस्कर के रूप में टेटू कार्डिनल ने किरदार निभाया। जॉनी टी ओबेनियल के रूप में रॉबर्ट विजडन ने किरदार निभाया। जॉन ने क्वार्क जेम्स ओबिनियन के रूप में किरदार निभाते नजर आए। शेरिफ टाइन नाट्स के रूप में कैनेथ कैलवेल्स ने किरदार निभाया। भालू के रूप में बार्ट। लीजेंड्स ऑफ द फॉल मूवी के फैक्ट रिव्यूज। लीजेंड्स ऑफ द फॉल सन 1994 की कमरी की महाकाव्य पश्चिमी ड्रामा फिल्म है जो एडवर्ड जिविक द्वारा निर्देशित और इसमें ब्रैड पिट, एंथनी हॉपकिंस, एडन क्विन, जूलिया ओरमंड और हेनरी थॉमस ने अभिनय किया है। जिम हैरिसन ने इसी शीर्षक के सन 1979 के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म 20वीं सदी की शुरुआत
में मोटाना के जंगल और मैदानों में रहने वाले 3 भाई और उनके पिता के बारे में। फिल्म की सीमा समेत 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 50 साल तक फैली हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से निषेध युग सन 1963 में स्थापित एक संक्षिप्त दृश्य के समाप्त किया गया। फिल्म ने 3 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिनेमेटोग्राफी के लिए जाना जाता है। फिल्म और पुरस्कार दोनों कभी कभी कोर्निश भाषा के शब्द होते हैं और लुडलो एक कोर्निश अप्रवासी परिवार है। फिल्म का निर्देशन एडवर्ड ज़िक ने किया। पटकथा सुसान शिलेडे और विलियम्स डी विटलिक ने की आधारित थी। जिम हैरिस और द्वारा लेजेंड ऑफ द फॉल्स पर उत्पादित किया। मार्शल हसकॉर्न विटजेटन और विलियम डी विटलिफ एडवर्ड ज़िक ने अभिनीति थी। ब्रैड पिट ने और एंथोनी हॉपकिंस ने, एडन क्विकिन, जूलिया ऑर्मंड्स और हेनरी थॉमस। छायांकन जॉन टोल्क और संपादित स्टीवन रोसेनबल्ब के संगीत जेमसन हॉर्नर और उत्पादन कंपनी ट्राई स्टार पिक्चर्स बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन द्वारा इसको वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स द्वारा इसको रिलीज की तारीख 23 दिसंबर सन 1994 को इसको रिलीज किया गया। इसका कार्यक्रम 133 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। बजट था इसका $30 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस पर 160.6 मिलियन तक की कमाई की। कथन अमेरिकी मूल निवासियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए विश्वासघातों के तंग आकर कर्नल विलियम्स लुडो ने सेना छोड़ दी और मोटाना के एक दूर दराज के हिस्से में चले गए। एक मित्र वन स्टेज के साथ वह एक खेत बनाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसके साथ किराए के लिए सहायक पूर्व डाकू होकर डेकर की फ्री पत्नी पेट और बेटी इसाबेल टू भी थी। विलियम के 3 बेटे हैं। अल्फ्रेड सबसे बड़ा और ट्रिस्टन मध्य पुत्र और सुमेल सबसे छोटा पुत्र था। विलियम की पत्नी इसाबेल कठोर मोटाना सर्दियों के एक अनुकूल नहीं और पूर्वी तट पर चली जाती और ट्रिस्टन उसके बारे में कभी न बोलने की कसम खाई। 12 साल की उम्र में ट्रिस्टन एक सोते हुए बुरे भालू को छूता है और भालू जग जाता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन वह एक पंजा काट देता है। वर्षों बाद सैमुअल अपनी मंगेतर सुजाना के साथ हार्वर्ड्स विश्वविद्यालय में लौटता है और सुजाना को ट्रिस्टन आकर्षक लगता है, लेकिन वह सैमुअल से प्यार करती है। इससे पहले कि वे शादी कर सके और सैमुअल ने कनाडाई अभियान बल में शामिल होने के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई के ब्रिटेन की सहायता करने में अपने इरादों की घोषणा की। अपने पिता की नाराजगी के कारण अल्फ्रेड भी उसमें शामिल हो जाता है। हालांकि ट्रिस्टन इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन वह सैमुअल की रक्षा के लिए सुजाना को शपथ दिलाने के बाद ऐसा करता है। भाई खुद को 10वीं बटालियन CF में पाते हैं और अल्फ्रेड एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी आदमी की भूमिका पर एक अभिनय का नेतृत्व करता है और हमले में भारी जनहानि हुई और अल्फ्रेड घायल हो जाता है। फील्ड अस्पताल में अल्फ्रेड से मिलने के दौरान में ट्रिस्टन को पता चलता है कि वे सैमुअल ने एक खतरनाक टोही मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया था और वह अपने भाई की रक्षा के लिए भागता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है। ट्रिस्टन सैमुअल को तब तक पकड़कर रखता है जब तक वह मर नहीं जाता, फिर उसके भाई का दिल काट देता है और उसे खेत में दफनाने के लिए घर भेज देता है। ट्रिस्टन अकेले ही जर्मन सीमाओं पर हमला करता है और अपने साथी सैनिकों को भयभीत करते हुए जर्मन सैनिकों की खोपड़ी को अपनी गर्दन के चारों ओर लटकाकर शिविर में लौट जाता है। उसे छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन वह घर नहीं पाता जाता। अल्फ्रेड मोटाना लौटता है और सुजाना को वह प्रस्ताव देता है, लेकिन वह मना कर देती है। ट्रिस्टन घर लौटता है, जहां सुजाना उसे सैमुअल की कब्र पर रोते हुए पाती है और वे उसे सांत्वना देती है कि वे
प्रेमी बन जाते और सालू अल्फ्रेड हेलेना से अपना नाम बताने के लिए जानने से पहले ट्रिस्टन का सामना करता है और सैमुअल की मौत पर ट्रिस्टन अपराध बोध से ग्रस्त है और उसे अल्फ्रेड को भगाने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और वह कई वर्षों के लिए मोटाना छोड़ देता है। सुजाना ट्रिस्टन की प्रतीक्षा करने की कसम खाती है, लेकिन अंत में उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे वे किसी और से शादी करने के लिए कहा जाता है और अल्फ्रेड सुजाना को संभावना देता है कि वह विलियम्स उन्हें एक साथ पाता है, जिससे उसके और अल्फ्रेड के बीच मतभेद हो जाता है और बाद में विलियम को आघात हुआ। वह वर्षों तक नहीं बोलता और खेत शराब में खो जाता है और सुजाना ने अल्फ्रेड से शादी की और जो अब एक कांग्रेसी और अल्फ्रेड ने के व्यवसाय और राजनीति के कारण वह ओबिलियंस बंधुओं के और आयरिश बुटलेंस गर्ल्स के गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। ट्रिस्टन निषेध के दौरान लौटता है और खेत और अपने पिता के जीवन को वापस पात लाता है। इसे इसाबेल टू से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। ट्रिस्टन छोटे पैमाने पर रम चलाने में शामिल हो जाता है और खुद को ओबेनियंस भाइयों के साथ मतभेद में पाता है और इसाबेल टू की ओबीसेन के लिए काम करने के लिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा गोली की गलती से हत्या कर दी जाती है और दुख के आवेश में ट्रिस्टन ने अधिकारियों की पीट कर लगभग मौत के घाट उतार दिया हो। ट्रिस्टन बिना रहने और असमर्थ सुजाना से आत्महत्या कर C.O. बेनिया भाई शीर्षक के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ट्रिस्टन के बाद आते और खेत में विलियम्स ऑफ अल्फ्रेड हमलावर के मार देते। अल्फ्रेड अपने पिता के और भाई के साथ मेल मिलाप करता है और परिवार को एहसास होता है कि वह मौत के लिए ट्रिस्टन को दोषी ठहराएगा, जो ट्रिस्टन को अल्फ्रेड से बचने और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहने के लिए प्रेरित होता है। 1 स्टेप के वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने शवों को दफनाया और कार को मसूरी नदी में फेंक दिया। वह प्रतिबिंबित करता है कि 1 स्टेट अपेक्षा के अनुसार युवा मरने के बजाय ट्रिस्टन अपने बच्चों को पोते पोतियों को बढ़ते हुए देखने के लिए जीवित रहा। 1 स्टेप का मानना है कि ट्रिस्टन जिन लोगों से प्यार करता है उनकी रक्षा करना चाहता है कि वे ही कम उम्र में मर गए। सन 1963 में ट्रिस्टन को अब उत्तरी देश में रहता है और एक बूढ़ा व्यक्ति यह जानकर कि शव की जांच करता है कि उसका सामना एक भूरे भालू से होता है और वह अपना चाकू निकालता है और अब उससे लड़ता है और संघर्ष करता है कि 1 स्टेप बनता है और वह एक अच्छी मौत प्राप्त करता है। ट्रिस्टन लुडाको के रूप में ब्रैड पिट ने किरदार निभाया। कर्नल विलियम्स लुडाको के रूप में एंथनी हॉपकिंस ने किरदार निभाया। अल्फ्रेड लुडानो के रूप में एडन क्विन ने किरदार निभाया। सुजाना फिन कैनन लुडाको के रूप में जूलिया ओरमंड ने किरदार निभाया। सैमुअल लुडाको के रूप में हेनरी थॉमस ने किरदार निभाया। इसाबेल टू डेकर्ट लुडाको के रूप में कैरिना लोम्बार्ड ने किरदार निभाया। गॉर्डन टू ओसिस 1 स्टेप के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। इसाबेल लुडाको के रूप में क्रिस्टीना पिकल्स नजर आई थी और टॉम कुलेन रोस्को डेकर के रूप में पॉल डेसमंड ने किरदार निभाया। पेट डेस्कर के रूप में टेटू कार्डिनल ने किरदार निभाया। जॉनी टी ओबेनियल के रूप में रॉबर्ट विजडन ने किरदार निभाया। जॉन ने क्वार्क जेम्स ओबेनियन के रूप में किरदार निभाते नजर आए। शेरिफ टाइन नाट्स के रूप में कैनेथ कैलवेल्स ने किरदार निभाया। भालू के रूप में बार्ट। लीजेंड्स ऑफ द फॉल मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। लीजेंड्स ऑफ द फॉल सन 1994 की कमरी की महाकाव्य पश्चिमी ड्रामा फिल्म है जो एडवर्ड जिविक द्वारा निर्देशित और इसमें ब्रैड पिट, एंथनी हॉपकिंस, एडन क्विन, जूलिया ओरमंड और हेनरी थॉमस ने अभिनय किया है। जिम हैरिसन ने इसी शीर्षक के सन 1979 के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म 20वीं सदी की शुरुआत में मोटाना के जंगल और मैदानों में रहने वाले 3 भाई और उनके पिता के बारे में फिल्म की सीमा समेत 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 50 साल तक फैली हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से निषेध युग
सन 1963 में स्थापित एक संक्षिप्त दृश्य के समाप्त किया गया। फिल्म ने 3 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिनेमेटोग्राफी के लिए जाना जाता है। फिल्म और पुरस्कार दोनों कभी कभी कोर्निश भाषा के शब्द होते हैं और लुडलो एक कोर्निश अप्रवासी परिवार है। फिल्म का निर्देशन एडवर्ड ज़्विग ने किया। पटकथा सुसान शिलेडे और विलियम डी विटलिक ने की आधारित थी। जिम हैरिस और द्वारा लेजेंड ऑफ द फॉल्स पर उत्पादित किया। मार्शल हसकॉर्न विजटन और विलियम डी विटलिफ एडवर्ड ज़्विग ने अभिनीत थी। ब्रैड पिट ने और एंथोनी हॉपकिंस ने, एडम क्विकिन, जूलिया ऑर्मंड्स और हेनरी थॉमस। छायांकन जॉन टोल्क और संपादित स्टीवन रोसेनबल्ब के संगीत जेमसन हॉर्नर। उत्पादन कंपनी ट्राई स्टार पिक्चर्स बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन द्वारा इसको वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स द्वारा इसको रिलीज की तारीख 23 दिसंबर सन 1994 को इसको रिलीज किया गया। इसका कार्यक्रम 133 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। बजट था इसका $30 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस पर 160.6 मिलियन तक की कमाई की। कथानक अमेरिकी मूल निवासियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए विश्वासघातों के तंग आकर कर्नल विलियम्स लुडो ने सेना छोड़ दी और मोटाना के एक दूर दराज के हिस्से में चले गए। एक मित्र वन स्टेज के साथ वह एक खेत बनाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसके साथ किराए के लिए सहायक पूर्व डाकू होकर डेकर की फ्री पत्नी पेट और बेटी इसाबेल टू भी थी। विलियम के बेटे हैं। अल्फ्रेड सबसे बड़ा और ट्रिस्टन मध्य पुत्र और सुमेल सबसे छोटा पुत्र था। विलियम की पत्नी इसाबेल कठोर मोटाना सर्दियों के एक अनुकूल नहीं और पूर्वी तट पर चली जाती और ट्रिस्टन उसके बारे में कभी न बोलने की कसम खाई। 12 साल की उम्र में ट्रिस्टन एक सोते हुए बुरे भालू को छूता है और भालू जग जाता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन वह एक पंजा काट देता है। वर्षों बाद सैमुअल अपनी मंगेतर सुजाना के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लौटता है और सुजाना को ट्रिस्टन आकर्षक लगता है, लेकिन वह सैमुअल से प्यार करती है। इससे पहले कि वे शादी कर सके और सैमुअल ने कनाडाई अभियान बल में शामिल होने के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई के ब्रिटेन की सहायता करने में अपने इरादों की घोषणा की। अपने पिता की नाराजगी के कारण अल्फ्रेड भी उसमें शामिल हो जाता है। हालांकि ट्रिस्टन इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन वह सैमुअल की रक्षा के लिए सुजाना को शपथ दिलाने के बाद ऐसा करता है। भाई खुद को 10वीं बटालियन सीएफ में पाते हैं और अल्फ्रेड एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी आदमी की भूमिका पर एक अभिनय का नेतृत्व करता है और हमले में भारी जनहानि हुई और अल्फ्रेड घायल हो जाता है। फील्ड अस्पताल में अल्फ्रेड से मिलने के दौरान में ट्रिस्टन को पता चलता है कि वे सैमुअल ने एक खतरनाक टोही मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया था और वह अपने भाई की रक्षा के लिए भागता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है। ट्रिस्टन सैमुअल को तब तक पकड़कर रखता है जब तक वह मर नहीं जाता, फिर उसके भाई का दिल काट देता है और उसे खेत में दफनाने के लिए घर भेज देता है। ट्रिस्टन अकेले ही जर्मन सीमाओं पर हमला करता है और अपने साथी सैनिकों को भयभीत करते हुए जर्मन सैनिकों की खोपड़ी को अपनी गर्दन के चारों ओर लटकाकर शिविर में लौट जाता है। उसे छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन वह घर नहीं पाता जाता। अल्फ्रेड मोटाना लौटता है और सुजाना को वह प्रस्ताव देता है, लेकिन वह मना कर देती है। ट्रिस्टन घर लौटता है, जहां सुजाना उसे सैमुअल की कब्र पर रोते हुए पाती है और वे उसे संतावना देती है कि वे प्रेमी बन जाते और सालू अल्फ्रेड हेलेना से अपना नाम बताने के लिए जानने से पहले ट्रिस्टन का सामना करता है और सैमुअल की मौत पर ट्रिस्टन अपराध बोध से ग्रस्त है और उसे अल्फ्रेड को
भगाने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और वह कई वर्षों के लिए मोंटाना छोड़ देता है। सुजाना ट्रिस्टन की प्रतीक्षा करने की कसम खाती है, लेकिन अंत में उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे वे किसी और से शादी करने के लिए कहा जाता है और अल्फ्रेड सुजाना को संभावना देता है कि वह विलियम्स उन्हें एक साथ पाता है, जिससे उसके और अल्फ्रेड के बीच मतभेद हो जाता है और बाद में विलियम को आघात हुआ। वह वर्षों तक नहीं बोलता और खेत शराब में खो जाता है और सुजाना ने अल्फ्रेड से शादी की और जो अब एक कांग्रेसी और अल्फ्रेड ने के व्यवसाय और राजनीति के कारण वह ओबिलियंस बंधुओं के और आयरिश बुटलेंस गर्ल्स के गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। ट्रिस्टन निषेध के दौरान लौटता है और खेत और अपने पिता के जीवन को वापस पा लाता है। इसे इसाबेल टू से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। ट्रिस्टन छोटे पैमाने पर रम चलाने में शामिल हो जाता है और खुद को ओबेनियंस भाइयों के साथ मतभेद में पाता है और इसाबेल टू की ओबीसेन के लिए काम करने के लिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा गोली की गलती से हत्या कर दी जाती है और दुख के आवेश में ट्रिस्टन ने अधिकारियों की पीट कर लगभग मौत के घाट उतार दिया हो। ट्रिस्टन बिना रहने और असमर्थ सुजाना से आत्महत्या कर C.O. बेनिया भाई शीर्षक के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ट्रिस्टन के बाद आते और खेत में विलियम्स ऑफ अल्फ्रेड हमलावर के मार देते। अल्फ्रेड अपने पिता के और भाई के साथ मेल मिलाप करता है और परिवार को एहसास होता है कि वह मौत के लिए ट्रिस्टन को दोषी ठहराएगा, जो ट्रिस्टन को अल्फ्रेड से बचने और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहने के लिए प्रेरित होता है। 1 स्टेप के वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने शवों को दफनाया और कार को मसूरी नदी में फेंक दिया। वह प्रतिबिंबित करता है कि 1 स्टेट अपेक्षा के अनुसार युवा मरने के बजाय ट्रिस्टन अपने बच्चों को पोते पोतियों को बढ़ते हुए देखने के लिए जीवित रह रहा। 1 स्टेप का मानना है कि ट्रिस्टन जिन लोगों से प्यार करता है उनकी रक्षा करना चाहता है कि वे ही कम उम्र में मर गए। सन 1963 में ट्रिस्टन को अब उत्तरी देश में रहता है और एक बूढ़ा व्यक्ति यह जानकर कि शव की जांच करता है कि उसका सामना एक भूरे भालू से होता है और वह अपना चाकू निकालता है और अब उससे लड़ता है और संघर्ष करता है कि 1 स्टेप बनता है और वह एक अच्छी मौत प्राप्त करता है। ट्रिस्टन लुडाको के रूप में ब्रैड पिट ने किरदार निभाया। कर्नल विलियम्स लुडाको के रूप में एंथनी हॉपकिंस ने किरदार निभाया। अल्फ्रेड लुडानो के रूप में एडन क्विन ने किरदार निभाया। सुजाना फिन कैनन लुडाको के रूप में जूलिया ओरमंड ने किरदार निभाया। सैमुअल लुडाको के रूप में हेनरी थॉमस ने किरदार निभाया। इसाबेल टू डेकर्ट लुडाको के रूप में कैरिना लोम्बार्ड ने किरदार निभाया। गॉर्डन टू ओसिस 1 स्टेप के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। इसाबेल लुडाको के रूप में क्रिस्टीना पिकल्स नजर आई थी और टॉम कुलेन रोस्को डेकर के रूप में पॉल डेसमंड ने किरदार निभाया। पेट डेस्कर के रूप में टेटू कार्डिनल ने किरदार निभाया। जोनी टी ओबेनियल के रूप में रॉबर्ट विजडन ने किरदार निभाया। जॉन ने क्वार्क जेम्स ओबेनियन के रूप में किरदार निभाते नजर आए। शेरिफ टाइन नाट्स के रूप में कैनेथ कैलवेल्स ने किरदार ने भालू के रूप में बार्ट। लीजेंड्स ऑफ द फॉल मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। लीजेंड्स ऑफ द फॉल सन 1994 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी ड्रामा फिल्म है जो एडवर्ड जिविक द्वारा निर्देशित और इसमें ब्रैड पिट, एंथनी हॉपकिंस, एडन क्विन, जूलिया ओरमंड और हेनरी थॉमस ने अभिनय किया है। जिम हैरिसन ने इसी शीर्षक के सन 1979 के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म 20वीं सदी की शुरुआत में मोंटाना के जंगल और मैदानों में रहने वाले 3 भाइयों और उनके पिता के बारे में फिल्म की सीमा समेत 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 50 साल तक फैली हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से निषेध युग सन 1963 में स्थापित एक संक्षिप्त दृश्य के समाप्त किया गया। फिल्म ने 3 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिनेमेटोग्राफी के लिए जाना जाता है।
और पुरस्कार दोनों कभी कभी कोनिर्स भाषा के शब्द होते हैं और लुडलो एक कोर्निश अप्रवासी परिवार है। फिल्म का निर्देशन एडवर्ड ज़्विग ने किया। पटकथा सुसान शिलेडे और विलियम डी विटलिक ने की आधारित थी। जिम हैरिस और द्वारा लेजेंड ऑफ द फॉल पर उत्पादित किया। मार्शल हसकॉर्न विडजेटन और विलियम डी विटलिफ एडवर्ड ज़्विग ने अभिनीति थी। ब्रैड पिट ने और एंथोनी हॉपकिंस ने, एडन क्विकिन, जूलिया ऑर्मंड्स और हेनरी थॉमस। छायांकन जॉन टोल्क और संपादित स्टीवन रोसेनबल्ब के संगीत जेमसन हॉर्नर। उत्पादन कंपनी ट्राई स्टार पिक्चर्स बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन द्वारा इसको वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स द्वारा इसको रिलीज की तारीख 23 दिसंबर सन 1994 को इसको रिलीज किया गया। इसका कार्यक्रम 133 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। बजट था इसके $30 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस पर 160.6 मिलियन तक की कमाई की। कथन अमेरिकी मूल निवासियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए विश्वासघातों के तंग आकर कर्नल विलियम्स लुडो ने सेना छोड़ दी और मोटाना के एक दूर दराज के हिस्से में चले गए। एक मित्र वन स्टेज के साथ वह एक खेत बनाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसके साथ किराए के लिए सहायक पूर्व डाकू होकर डेकर की फ्री पत्नी पेट और बेटी इसाबेल टू भी थी। विलियम के 3 बेटे हैं। अल्फ्रेड सबसे बड़ा और ट्रिस्टन मध्य पुत्र और सुमेल सबसे छोटा पुत्र था। विलियम की पत्नी इसाबेल कठोर मोटाना सर्दियों के एक अनुकूल नहीं और पूर्वी तट पर चली जाती और ट्रिस्टन उसके बारे में कभी न बोलने की कसम खाई। 12 साल की उम्र में ट्रिस्टन एक सोते हुए बुरे भालू को छूता है और भालू जग जाता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन वह एक पंजा काट देता है। वर्षों बाद सैमुअल अपनी मंगेतर सुजाना के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लौटता है और सुजाना को ट्रिस्टन आकर्षक लगता है, लेकिन वह सैमुअल से प्यार करती है इससे पहले कि वे शादी कर सके। और सैमुअल ने कनाडाई अभियान बल में शामिल होने के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई के ब्रिटेन की सहायता करने में अपने इरादों की घोषणा की। अपने पिता की नाराजगी के कारण अल्फ्रेड भी उसमें शामिल हो जाता है। हालांकि ट्रिस्टन इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन वह सैमुअल की रक्षा के लिए सुजाना को शपथ दिलाने के बाद ऐसा करता है। भाई खुद को 10वीं बटालियन सीएफ में पाते हैं और अल्फ्रेड एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी आदमी की भूमिका पर एक अभिनय का नेतृत्व करता है और हमले में भारी जनहानि हुई और अल्फ्रेड घायल हो जाता है। फील्ड अस्पताल में अल्फ्रेड से मिलने के दौरान में ट्रिस्टन को पता चलता है कि वे सैमुअल ने एक खतरनाक टोही मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया था और वह अपने भाई की रक्षा के लिए भागता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है। ट्रिस्टन सैमुअल को तब तक पकड़कर रखता है जब तक वह मर नहीं जाता, फिर उसके भाई का दिल काट देता है और उसे खेत में दफनाने के लिए घर भेज देता है। ट्रिस्टन अकेले ही जर्मन सीमाओं पर हमला करता है और अपने साथी सैनिकों को भयभीत करते हुए जर्मन सैनिकों की खोपड़ी को अपनी गर्दन के चारों ओर लटकाकर शिविर में लौट जाता है। उसे छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन वह घर नहीं जाता। अल्फ्रेड मोटाना लौटता है और सुजाना को वह प्रस्ताव देता है, लेकिन वह मना कर देती है। ट्रिस्टन घर लौटता है जहां सुजाना उसे सैमुअल की कब्र पर रोते हुए पाती है और वे उसे संतावना देती है कि वे प्रेमी बन जाते और सालू अल्फ्रेड हेलेना से अपना नाम बताने के लिए जानने से पहले ट्रिस्टन का सामना करता है और सैमुअल की मौत पर ट्रिस्टन अपराध बोध से ग्रस्त है और उसे अल्फ्रेड को भगाने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और वह कई वर्षों के लिए मोटाना छोड़ देता है। सुजाना ट्रिस्टन की प्रतीक्षा करने की कसम खाती है, लेकिन अंत में उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे वे किसी और शादी करने के लिए कहा जाता है और अल्फ्रेड सुजाना को
संभावना देता है कि वह विलियम्स उन्हें एक साथ पाता है, जिससे उसके और अल्फ्रेड के बीच मतभेद हो जाता है और बाद में विलियम को आघात हुआ। वह वर्षों तक नहीं बोलता और खेत शराब में खो जाता है और सुजाना ने अल्फ्रेड से शादी की और जो अब एक कांग्रेसी और अल्फ्रेड ने के व्यवसाय और राजनीति के कारण वह ओबिलियंस बंधुओं के और आयरिश बुटलेंस गर्ल्स के गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। ट्रिस्टन निषेध के दौरान लौटता है और खेत और अपने पिता के जीवन को वापस पा लाता है। इसे इसाबेल टू से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। ट्रिस्टन छोटे पैमाने पर रम चलाने में शामिल हो जाता है और खुद को ओबेनियंस भाइयों के साथ मतभेद में पाता है और इसाबेल टू की ओबीसेन के लिए काम करने के लिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा गोली की गलती से हत्या कर दी जाती है और दुख के आवेश में ट्रिस्टन ने अधिकारियों की पीट कर लगभग मौत के घाट उतार दिया हो। ट्रिस्टन बिना रहने और असमर्थ सुजाना से आत्महत्या कर C.O. बेनिया भाई शीर्षक के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ट्रिस्टन के बाद आते और खेत में विलियम्स ऑफ अल्फ्रेड हमलावर के मार देते। अल्फ्रेड अपने पिता के और भाई के साथ मेल मिलाप करता है और परिवार को एहसास होता है कि वह मौत के लिए ट्रिस्टन को दोषी ठहराएगा, जो ट्रिस्टन को अल्फ्रेड से बचने और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहने के लिए प्रेरित होता है। 1 स्टेप के वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने शवों को दफनाया और कार को मसूरी नदी में फेंक दिया। वह प्रतिबिंबित करता है कि 1 स्टेट अपेक्षा के अनुसार युवा मरने के बजाय ट्रिस्टन अपने बच्चों को पोते पोतियों को बढ़ते हुए देखने के लिए जीवित रहा। 1 स्टेप का मानना है कि ट्रिस्टन जिन लोगों से प्यार करता है उनकी रक्षा करना चाहता है कि वे ही कम उम्र में मर गए। सन 1963 में ट्रिस्टन को अब उत्तरी देश में रहता है और एक बूढ़ा व्यक्ति यह जानकर कि शव की जांच करता है कि उसका सामना एक भूरे भालू से होता है और वह अपना चाकू निकालता है और अब उससे लड़ता है और संघर्ष करता है कि 1 स्टेप बनता है और वह एक अच्छी मौत प्राप्त करता है। ट्रिस्टन लुडाको के रूप में ब्रैड पिट ने किरदार निभाया। कर्नल विलियम्स लुडाको के रूप में एंथनी हॉपकिंस ने किरदार निभाया। अल्फ्रेड लुडानो के रूप में एडन क्विन ने किरदार निभाया। सुजाना फिन कैनन लुडाको के रूप में जूलिया ओरमंड ने किरदार निभाया। सैमुअल लुडाको के रूप में हेनरी थॉमस ने किरदार निभाया। इसाबेल टू डेकर्ट लुडाको के रूप में कैरिना लोम्बार्ड ने किरदार निभाया। गॉर्डन टू ओसिस 1 स्टेप के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। इसाबेल लुडाको के रूप में क्रिस्टीना पिकल्स नजर आई थी और टॉम कुलेन रोस को डेकर के रूप में पॉल डेसमंड ने किरदार निभाया। पेट डेस्कर के रूप में टेटू कार्डिनल ने किरदार निभाया। जोनी टी ओबेनियल के रूप में रॉबर्ट विजडन ने किरदार निभाया। जॉन ने क्वार्क जेम्स ओबेनियन के रूप में किरदार निभाते नजर आए। शेरिफ टाइन नाट्स के रूप में केनेथ कैलवेल्स ने किरदार निभाया। भालू के रूप में बार्ट। लीजेंड्स ऑफ द फॉल मूवी के फैक्टो रिव्यूज। लीजेंड्स ऑफ द फॉल सन 1994 की कमरी की महाकाव्य पश्चिमी ड्रामा फिल्म है जो एडवर्ड जिविक द्वारा निर्देशित और इसमें ब्रैड पिट, एंथनी हॉपकिंस, एडन क्विन, जूलिया ओरमंड और हेनरी थॉमस ने अभिनय किया है। जिम हैरिसन ने इसी शीर्षक के सन 1979 के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म 20वीं सदी की शुरुआत में मोटाना के जंगल और मैदानों में रहने वाले 3 भाई और उनके पिता के बारे में फिल्म की सीमा समेत 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 50 साल तक फैली हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से निषेध युग सन 1963 में स्थापित एक संक्षिप्त दृश्य के समाप्त किया गया। फिल्म ने 3 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिनेमेटोग्राफी के लिए जाना जाता है। फिल्म और पुरस्कार दोनों कभी कोर्निश भाषा के शब्द होते हैं और लुडलो एक कोर्निश अप्रवासी परिवार है। फिल्म का निर्देशन एडवर्ड जिविक ने किया। पटकथा सुसान
शिलेडे और विलियम्स डेविड लिखने की आधारित थी। जिम हैरिस और द्वारा लेजेंड ऑफ द फॉल पर उत्पादित किया। मार्शल हसकॉर्न विटजेटन और विलियम डी विटलिफ एवार्ड्स जीतने। अभिनेत्री थी ब्रैड पिट ने और एंथोनी हॉपकिंस ने, एडन क्विकिन, जूलिया ऑर्मंड्स और हेनरी थॉमस। छायांकन जॉन टोल्क और संपादित स्टीवन रोसेनबल्ब के संगीत जेमसन हॉर्नर और उत्पादन कंपनी ट्राई स्टार पिक्चर्स बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन द्वारा इसको वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स द्वारा इसको रिलीज की तारीख 23 दिसंबर सन 1994 को इसको रिलीज किया गया। इसका कार्यक्रम 133 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। बजट था इसका $30 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस पर 160.6 मिलियन तक की कमाई की। कथन है, अमेरिकी मूल निवासियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए विश्वासघातों के तंग आकर कर्नल विलियम्स लोडो ने सेना छोड़ दी और मोटाना के एक दूर दराज के हिस्से में चले गए। एक मित्र वन स्टेज के साथ वह एक खेत बनाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसके साथ किराए के लिए सहायक डाकू होकर डेकर की फ्री पत्नी पेट और बेटी इसाबेल टू भी थी। विलियम के 3 बेटे हैं। अल्फ्रेड सबसे बड़ा और ट्रिस्टन मध्य पुत्र और सुमेल सबसे छोटा पुत्र था। विलियम की पत्नी इसाबेल कठोर मोटाना सर्दियों के एक अनुकूल नहीं और पूर्वी तट पर चली जाती और ट्रिस्टन उसके बारे में कभी न बोलने की कसम खाई। 12 साल की उम्र में ट्रिस्टन एक सोते हुए बुरे भालू को छूता है और भालू जग जाता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन वह एक पंजा काट देता है। वर्षों बाद सैमुअल अपनी मंगेतर सुजाना के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लौटता है और सुजाना को ट्रिस्टन आकर्षक लगता है, लेकिन वह सैमुअल से प्यार करती है। इससे पहले कि वे शादी कर सके और सैमुअल ने कनाडाई अभियान बल में शामिल होने के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई के ब्रिटेन की सहायता करने में अपने इरादों की घोषणा की। अपने पिता की नाराजगी के कारण अल्फ्रेड भी उसमें शामिल हो जाता है। हालांकि ट्रिस्टन इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन वह सैमुअल की रक्षा के लिए सुजाना को शपथ दिलाने के बाद ऐसा करता है। भाई खुद को 10वीं बटालियन सीएफ में पाते हैं और अल्फ्रेड एक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर किसी आदमी की भूमिका पर एक अभिनय का नेतृत्व करता है और हमले में भारी जनहानि हुई और अल्फ्रेड घायल हो जाता है। फील्ड अस्पताल में अल्फ्रेड से मिलने के दौरान में ट्रिस्टन को पता चलता है कि वे सैमुअल ने एक खतरनाक टोही मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया था और वह अपने भाई की रक्षा के लिए भागता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है। ट्रिस्टन सैमुअल को तब तक पकड़कर रखता है जब तक वह मर नहीं जाता, फिर उसके भाई का दिल काट देता है और उसे खेत में दफनाने के लिए घर भेज देता है। ट्रिस्टन अकेले ही जर्मन सीमाओं पर हमला करता है और अपने साथी सैनिकों को भयभीत करते हुए जर्मन सैनिकों की खोपड़ी को अपनी गर्दन के चारों ओर लटकाकर शिविर में लौट जाता है। उसे छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन वह घर नहीं पाता जाता। अल्फ्रेड मोटाना लौटता है और सुजाना को वह प्रस्ताव देता है, लेकिन वह मना कर देती है। ट्रिस्टन घर लौटता है, जहां सुजाना उसे सैमुअल की कब्र पर रोते हुए पाती है और वे उसे सांत्वना देती है कि वे प्रेमी बन जाते और सालू अल्फ्रेड हेलेना से अपना नाम बताने के लिए जानने से पहले ट्रिस्टन का सामना करता है और सैमुअल की मौत पर ट्रिस्टन अपराध बोध से ग्रस्त है और उसे अल्फ्रेड को भगाने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और वह कई वर्षों के लिए मोटाना छोड़ देता है। सुजाना ट्रिस्टन की प्रतीक्षा करने की कसम खाती है, लेकिन अंत में उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे वे किसी और से शादी करने के लिए कहा जाता है और अल्फ्रेड सुजाना को सांत्वना देता है कि वह विलियम्स उन्हें एक साथ पाता है, जिससे उसके और अल्फ्रेड के बीच मतभेद हो जाता है और बाद में विलियम को आघात हुआ। वह वर्षों तक नहीं बोलता और खेत शराब
में खो जाता है और सुजाना ने अल्फ्रेड से शादी की, और जो अब एक कांग्रेसी, और अल्फ्रेड ने के व्यवसाय और राजनीति के कारण वह ओबिलियंस बंधुओं के और आयरिश बुटलेंस गर्ल्स के गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। ट्रिस्टन निषेध के दौरान लौटता है और खेत और अपने पिता के जीवन को वापस पात लाता है। इसे इसाबेल टू से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। ट्रिस्टन छोटे पैमाने पर रम चलाने में शामिल हो जाता है और खुद को बेनियंस भाइयों के साथ मतभेद में पाता है और इसाबेल टू की ओबीसेन के लिए काम करने के लिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा गोली की गलती से हत्या कर दी जाती है। और दुख के आवेश में ट्रिस्टन ने अधिकारियों की पीट कर लगभग मौत के घाट उतार दिया हो। ट्रिस्टन बिना रहने और असमर्थ सुजाना से आत्महत्या कर CO बेनिया भाई शीर्षक के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ट्रिस्टन के बाद आते और खेत में विलियम्स ऑफ अल्फ्रेड हमलावर के मार देते। अल्फ्रेड अपने पिता के और भाई के साथ मेल मिलाप करता है और परिवार को एहसास होता है कि वह मौत के लिए ट्रिस्टन को दोषी ठहराएगा, जो ट्रिस्टन को अल्फ्रेड से बचने और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहने के लिए प्रेरित होता है। 1 स्टेप के वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने शवों को दफनाया और कार को मसूरी नदी में फेंक दिया। वह प्रतिबिंबित करता है कि 1 स्टेट अपेक्षा के अनुसार युवा मरने के बजाय ट्रिस्टन अपने बच्चों को पोते पोतियों को बढ़ते हुए देखने के लिए जीवित रह रहा। 1 स्टेप का मानना है कि ट्रिस्टन जिन लोगों से प्यार करता है उनकी रक्षा करना चाहता है कि वे ही कम उम्र में मर गए। सन 1963 में ट्रिस्टन को अब उत्तरी देश में रहता है और एक बूढ़ा व्यक्ति यह जानकर कि शव की जांच करता है कि उसका सामना एक भूरे भालू से होता है और वह अपना चाकू निकालता है और अब उससे लड़ता है और संघर्ष करता है कि 1 स्टेप बनता है और वह एक अच्छी मौत प्राप्त करता है। ट्रिस्टन लुडाको के रूप में ब्रैड पिट ने किरदार निभाया। कर्नल विलियम्स लुडाको के रूप में एंथनी हॉपकिंस ने किरदार निभाया। अल्फ्रेड लुडानो के रूप में एडन क्वीन ने किरदार निभाया। सुजाना फिन कैनन लुडाको के रूप में जूलिया ओरमंड ने किरदार निभाया। सैमुअल लुडाको के रूप में हेनरी थॉमस ने किरदार निभाया। इसाबेल टू डेकर्ट लुडाको के रूप में कैरिना लोम्बार्ड ने किरदार निभाया। गॉर्डन टू ओसिस 1 स्टेप के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। इसाबेल लुडाको के रूप में क्रिस्टीना पिकल्स नजर आई थी और टॉम पुलेन ओब्लिक रोस को डेकर के रूप में पॉल डेसमंड ने किरदार निभाया। पेट डेस्कर के रूप में टेटू कार्डिनल ने किरदार निभाया। जॉनी टी ओबेनियल के रूप में रॉबर्ट विजडन ने किरदार निभाया। जॉन ने क्वार्क जेम्स ओबिनियन के रूप में किरदार निभाते नजर आए। शेरिफ टाइन नाट्स के रूप में केनेथ कैलवेल्स ने किरदार ने भालू के रूप में बार्ट। लीजेंड्स ऑफ द फॉल मूवी के फैक्टो रिव्यूज। लीजेंड्स ऑफ द फॉल सन 1994 की कमरी की महाकाव्य पश्चिमी ड्रामा फिल्म है जो एडवर्ड जिविक द्वारा निर्देशित, और इसमें ब्रैड पिट, एंथनी हॉपकिंस, एडन क्विकिन, जूलिया ओरमंड और हेनरी थॉमस ने अभिनय किया है। जिम हैरिसन ने इसी शीर्षक के सन 1979 के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म 20वीं सदी की शुरुआत में मोटाना के जंगल और मैदानों में रहने वाले 3 भाइयों और उनके पिता के बारे में फिल्म की सीमा समेत 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 50 साल तक फैली हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से निषेध युग सन 1963 में स्थापित एक संक्षिप्त दृश्य के समाप्त किया गया। फिल्म ने 3 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिनेमेटोग्राफी के लिए जाना जाता है। फिल्म और पुरस्कार दोनों कभी कोर्निश भाषा के शब्द होते हैं और लुडलो एक कोर्निश अप्रवासी परिवार है। फिल्म का निर्देशन एडवर्ड जिविक ने किया। पटकथा सुसान शिलेडे और विलियम्स डी विटलिक ने की आधारित थी। जिम हैरिस और द्वारा लेजेंड ऑफ द फॉल पर उत्पादित किया। मार्शल हसकॉर्न विजटन और विलियम डी विटलिफ एडवर्ड्स जिविक ने अभिनीत थी। ब्रैड पिट ने और एंथोनी हॉपकिंस ने, एडन क्विकिन,
जूलिया ऑरमंड्स और हेनरी थॉमस। छायांकन जॉन टोल और संपादित स्टीवन रोसेनबल्ब के संगीत जेम्सन हॉर्नर। उत्पादन कंपनी ट्राई स्टार पिक्चर्स। बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन द्वारा इसको वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स द्वारा इसको रिलीज की तारीख 23 दिसंबर सन 1994 को इसको रिलीज किया गया। इसका कार्यक्रम 133 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। बजट था इसका $30 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस पर 160.6 मिलियन तक की कमाई की। कथन अमेरिकी मूल निवासियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए विश्वासघातों के तंग आकर कर्नल विलियम्स लुडो ने सेना छोड़ दी और मोटाना के एक दूर दराज के हिस्से में चले गए। एक मित्र वन स्टेज के साथ वह एक खेत बनाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसके साथ किराए के लिए सहायक पूर्व डाकू होकर डेकर की फ्री पत्नी पेट और बेटी इसाबेल टू भी थी। विलियम के 3 बेटे हैं। अल्फ्रेड सबसे बड़ा और ट्रिस्टन मध्य पुत्र और सुमेल सबसे छोटा पुत्र था। विलियम की पत्नी इसाबेल कठोर मोटाना सर्दियों के एक अनुकूल नहीं और पूर्वी तट पर चली जाती और ट्रिस्टन उसके बारे में कभी न बोलने की कसम खाई। 12 साल की उम्र में ट्रिस्टन एक सोते हुए बुरे भालू को छूता है और भालू जग जाता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन वह एक पंजा काट देता है। वर्षों बाद सैमुअल अपनी मंगेतर सुजाना के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लौटता है और सुजाना को ट्रिस्टन आकर्षक लगता है, लेकिन वह सैमुअल से प्यार करती है। इससे पहले कि वे शादी कर सके और सैमुअल ने कनाडाई अभियान बल में शामिल होने के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई के ब्रिटेन की सहायता करने में अपने इरादों की घोषणा की। अपने पिता की नाराजगी के कारण अल्फ्रेड भी उसमें शामिल हो जाता है। हालांकि ट्रिस्टन इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन वह सैमुअल की रक्षा के लिए सुजाना को शपथ दिलाने के बाद ऐसा करता है। भाई खुद को 10वीं बटालियन सीएफ में पाते हैं और अल्फ्रेड एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी आदमी की भूमिका पर एक अभिनय का नेतृत्व करता है और हमले में भारी जनहानि हुई और अल्फ्रेड घायल हो जाता है। फील्ड अस्पताल में अल्फ्रेड से मिलने के दौरान में ट्रिस्टन को पता चलता है कि वे सैमुअल ने एक खतरनाक टोही मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया था और वह अपने भाई की रक्षा के लिए भागता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है। ट्रिस्टन सैमुअल को तब तक पकड़कर रखता है जब तक वह मर नहीं जाता, फिर उसके भाई का दिल काट देता है और उसे खेत में दफनाने के लिए घर भेज देता है। ट्रिस्टन अकेले ही जर्मन सीमाओं पर हमला करता है और अपने साथी सैनिकों को भयभीत करते हुए जर्मन सैनिकों की खोपड़ी को अपनी गर्दन के चारों ओर लटकाकर शिविर में लौट जाता है। उसे छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन वह घर नहीं पाता जाता। अल्फ्रेड मोटाना लौटता है और सुजाना को वह प्रस्ताव देता है, लेकिन वह मना कर देती है। ट्रिस्टन घर लौटता है, जहां सुजाना उसे सैमुअल की कब्र पर रोते हुए पाती है और वे उसे संतावना देती है कि वे प्रेमी बन जाते और सालू अल्फ्रेड हेलेना से अपना नाम बताने के लिए जानने से पहले ट्रिस्टन का सामना करता है और सैमुअल की मौत पर ट्रिस्टन अपराध बोध से ग्रस्त है और उसे अल्फ्रेड को भगाने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और वह कई वर्षों के लिए मोटाना छोड़ देता है। सुजाना ट्रिस्टन की प्रतीक्षा करने की कसम खाती है, लेकिन अंत में उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे वे किसी और से शादी करने के लिए कहा जाता है और अल्फ्रेड सुजाना को संतावना देता है कि वह विलियम्स उन्हें एक साथ पाता है, जिससे उसके और अल्फ्रेड के बीच मतभेद हो जाता है और बाद में विलियम को आघात हुआ। वह वर्षों तक नहीं बोलता और खेत शराब में खो जाता है और सुजाना ने अल्फ्रेड से शादी की और जो अब एक कांग्रेसी और अल्फ्रेड ने के व्यवसाय और राजनीति के कारण वह ओबिलियंस बंधुओं के और आयरिश बुटलेंस गर्ल्स के गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है।
ट्रिस्टन निषेध के दौरान लौटता है और खेत और अपने पिता के जीवन को वापस पात लाता है। इसे इसाबेल टू से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। ट्रिस्टन छोटे पैमाने पर रम चलाने में शामिल हो जाता है और खुद को ओबेनियंस भाइयों के साथ मतभेद में पाता है और इसाबेल टू की ओबीसेन के लिए काम करने के लिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा गोली की गलती से हत्या कर दी जाती है और दुख के आवेश में ट्रिस्टन ने अधिकारियों की पीट कर लगभग मौत के घाट उतार दिया हो। ट्रिस्टन बिना रहने और असमर्थ सुजाना से आत्महत्या कर C.O. बेनिया भाई शीर्षक के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ट्रिस्टन के बाद आते और खेत में विलियम्स ऑफ अल्फ्रेड हमलावर के मार देते। अल्फ्रेड अपने पिता के और भाई के साथ मेल मिलाप करता है और परिवार को एहसास होता है कि वह मौत के लिए ट्रिस्टन को दोषी ठहराएगा, जो ट्रिस्टन को अल्फ्रेड से बचने और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहने के लिए प्रेरित होता है। 1 स्टेप के वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने शवों को दफनाया और कार को मसूरी नदी में फेंक दिया। वह प्रतिबिंबित करता है कि 1 स्टेट अपेक्षा के अनुसार युवा मरने के बजाय ट्रिस्टन अपने बच्चों को पोते पोतियों को बढ़ते हुए देखने के लिए जीवित रहा। 1 स्टेप का मानना है कि ट्रिस्टन जिन लोगों से प्यार करता है उनकी रक्षा करना चाहता है कि वे ही कम उम्र में मर गए। सन 1963 में ट्रिस्टन को अब उत्तरी देश में रहता है और एक बूढ़ा व्यक्ति यह जानकर कि शव की जांच करता है कि उसका सामना एक भूरे भालू से होता है और वह अपना चाकू निकालता है और अब उससे लड़ता है और संघर्ष करता है कि 1 स्टेप बनता है और वह एक अच्छी मौत प्राप्त करता है। ट्रिस्टन लुडाको के रूप में ब्रैड पिट ने किरदार निभाया। कर्नल विलियम्स लुडाको के रूप में एंथनी हॉपकिंस ने किरदार निभाया। अल्फ्रेड लुडानो के रूप में एडन क्विन ने किरदार निभाया। सुजाना फिन कैनन लुडाको के रूप में जूलिया ओरमंड ने किरदार निभाया। सैमुअल लुडाको के रूप में हेनरी थॉमस ने किरदार निभाया। इसाबेल टू डेकर्ट लुडाको के रूप में कैरिना लोम्बार्ड ने किरदार निभाया। गॉर्डन टू ओसिस 1 स्टेप के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। इसाबेल लुडाको के रूप में क्रिस्टीना पिकल्स नजर आई थी और टॉम कुलेन ओब्लिक रोस्को डेकर के रूप में पॉल डेसमंड ने किरदार निभाया। पेट डेस्कर के रूप में टेटू कार्डिनल ने किरदार निभाया। जॉनी टी ओबेनियल के रूप में रॉबर्ट विजडन ने किरदार निभाया। जॉन ने क्वार्क जेम्स ओबेनियन के रूप में किरदार निभाते नजर आए। शेरिफ टाइन नाट्स के रूप में कैनेथ कैलवेल्स ने किरदार ने भालू के रूप में बार्ट। लीजेंड्स ऑफ द फॉल मूवी के फैक्ट रिव्यूज। लीजेंड्स ऑफ द फॉल सन 1994 की कमरी की महाकाव्य पश्चिमी ड्रामा फिल्म है जो एडवर्ड जीविक द्वारा निर्देशित और इसमें ब्रैड पिट, एंथनी हॉपकिंस, एडन क्विन, जूलिया ओरमंड और हेनरी थॉमस ने अभिनय किया है। जिम हैरिसन ने इसी शीर्षक के सन 1979 के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म 20वीं सदी की शुरुआत में मोटाना के जंगल और मैदानों में रहने वाले 3 भाई और उनके पिता के बारे में फिल्म की सीमा समेत 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 50 साल तक फैली हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से निषेध युग सन 1963 में स्थापित एक संक्षिप्त दृश्य के समाप्त किया गया। फिल्म ने 3 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिनेमेटोग्राफी के लिए जाना जाता है। फिल्म और पुरस्कार दोनों कभी कोर्निश भाषा के शब्द होते हैं और लुडलो एक कोर्निश अप्रवासी परिवार है। फिल्म का निर्देशन एडवर्ड जीविक ने किया। पटकथा सुसान शिलेडे और विलियम्स डी विटलिक ने की आधारित थी। जिम हैरिस और द्वारा लेजेंड ऑफ द फॉल पर उत्पादित किया। मार्शल हसकॉर्न विडजेटन और विलियम डी विटलिफ एडवर्ड्स जीविक ने अभिनीति थी। ब्रैड पिट ने और एंथनी हॉपकिंस ने, एडन क्विन, जूलिया ओरमंड्स और हेनरी थॉमस। छायांकन जॉन टोल्क और संपादित स्टीवन रोसेनबल्ब के संगीत जेमसन हॉर्नर और उत्पादन कंपनी ट्राई स्टार पिक्चर्स बेडफोर्ड
फॉल्स प्रोडक्शन द्वारा इसको वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स द्वारा इसको रिलीज की तारीख 23 दिसंबर सन 1994 को इसको रिलीज किया गया। इसका कार्यक्रम 133 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। बजट था इसका $30 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस पर 160.6 मिलियन तक की कमाई की। कथानक अमेरिकी मूल निवासियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए विश्वासघातों के तंग आकर कर्नल विलियम्स लुडो ने सेना छोड़ दी और मोटाना के एक दूर दराज के हिस्से में चले गए। एक मित्र वन स्टेज के साथ वह एक खेत बनाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसके साथ किराए के लिए सहायक पूर्व डाकू होकर डेकर की फ्री पत्नी पेट और बेटी इसाबेल टू भी थी। विलियम के 3 बेटे हैं। अल्फ्रेड सबसे बड़ा और ट्रिस्टन मध्य पुत्र और सुमेल सबसे छोटा पुत्र था। विलियम की पत्नी इसाबेल कठोर मोटाना सर्दियों के एक अनुकूल नहीं और पूर्वी तट पर चली जाती और ट्रिस्टन उसके बारे में कभी न बोलने की कसम खाई। 12 साल की उम्र में ट्रिस्टन एक सोते हुए बुरे भालू को छूता है और भालू जग जाता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन वह एक पंजा काट देता है। वर्षों बाद सैमुअल अपनी मंगेतर सुजाना के साथ हार्वर्ड्स विश्वविद्यालय में लौटता है और सुजाना को ट्रिस्टन आकर्षक लगता है, लेकिन वह सैमुअल से प्यार करती है। इससे पहले कि वे शादी कर सके और सैमुअल ने कनाडाई अभियान बल में शामिल होने के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई के ब्रिटेन की सहायता करने में अपने इरादों की घोषणा की। अपने पिता की नाराजगी के कारण अल्फ्रेड भी उसमें शामिल हो जाता है। हालांकि ट्रिस्टन इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन वह सैमुअल की रक्षा के लिए सुजाना को शपथ दिलाने के बाद ऐसा करता है। भाई खुद को 10वीं बटालियन CF में पाते हैं और अल्फ्रेड एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी आदमी की भूमिका पर एक अभिनय का नेतृत्व करता है और हमले में भारी जनहानि हुई और अल्फ्रेड घायल हो जाता है। फील्ड अस्पताल में अल्फ्रेड से मिलने के दौरान में ट्रिस्टन को पता चलता है कि वे सैमुअल ने एक खतरनाक टोही मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया था और वह अपने भाई की रक्षा के लिए भागता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है। ट्रिस्टन सैमुअल को तब तक पकड़कर रखता है जब तक वह मर नहीं जाता, फिर उसके भाई का दिल काट देता है और उसे खेत में दफनाने के लिए घर भेज देता है। ट्रिस्टन अकेले ही जर्मन सीमाओं पर हमला करता है और अपने साथी सैनिकों को भयभीत करते हुए जर्मन सैनिकों की खोपड़ी को अपनी गर्दन के चारों ओर लटकाकर शिविर में लौट जाता है। उसे छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन वह घर नहीं पाता जाता। अल्फ्रेड मोटाना लौटता है और सुजाना को वह प्रस्ताव देता है, लेकिन वह मना कर देती है। ट्रिस्टन घर लौटता है, जहां सुजाना उसे सैमुअल की कब्र पर रोते हुए पाती है और वे उसे संतावना देती है कि वे प्रेमी बन जाते और सालू अल्फ्रेड हेलेना से अपना नाम बताने के लिए जानने से पहले ट्रिस्टन का सामना करता है और सैमुअल की मौत पर ट्रिस्टन अपराध बोध से ग्रस्त है और उसे अल्फ्रेड को भगाने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और वह कई वर्षों के लिए मोटाना छोड़ देता है। सुजाना ट्रिस्टन की प्रतीक्षा करने की कसम खाती है, लेकिन अंत में उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे वे किसी और से शादी करने के लिए कहा जाता है और अल्फ्रेड सुजाना को संतावना देता है कि वह विलियम्स उन्हें एक साथ पाता है, जिससे उसके और अल्फ्रेड के बीच मतभेद हो जाता है और बाद में विलियम को आघात हुआ। वह वर्षों तक नहीं बोलता और खेत शराब में खो जाता है और सुजाना ने अल्फ्रेड से शादी की और जो अब एक कांग्रेसी और अल्फ्रेड ने के व्यवसाय और राजनीति के कारण वह ओबिलियंस बंधुओं के और आयरिश बुटलेंस गर्ल्स के गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। ट्रिस्टन निषेध के दौरान लौटता है और खेत और अपने पिता के जीवन को वापस लाता है। इसे इसाबेल टू से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। ट्रिस्टन छोटे पैमाने पर
रम चलाने में शामिल हो जाता है और खुद को ओ बेनियंस भाइयों के साथ मतभेद में पाता है और इसाबेन टू की ओबीसेन के लिए काम करने के लिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा गोली की गलती से हत्या कर दी जाती है और दुख के आवेश में ट्रिस्टन ने अधिकारियों की पीट कर लगभग मौत के घाट उतार दिया हो। ट्रिस्टन बिना रहने और असमर्थ सुजाना से आत्महत्या कर CO बेनिया भाई शीर्षक के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ट्रिस्टन के बाद आते और खेत में विलियम्स ऑफ अल्फ्रेड हमलावर के मार देते। अल्फ्रेड अपने पिता के और भाई के साथ मेल मिलाप करता है और परिवार को एहसास होता है कि वह मौत के लिए ट्रिस्टन को दोषी ठहराएगा, जो ट्रिस्टन को अल्फ्रेड से बचने और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहने के लिए प्रेरित होता है। वन स्टेप के वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने शवों को दफनाया और कार को मसूरी नदी में फेंक दिया। वह प्रतिबिंबित करता है कि वन स्टेट अपेक्षा के अनुसार युवा मरने के बजाय ट्रिस्टन अपने बच्चों को पोते पोतियों को बढ़ते हुए देखने के लिए जीवित रहा। वन स्टेप का मानना है कि ट्रिस्टन जिन लोगों से प्यार करता है उनकी रक्षा करना चाहता है कि वे ही कम उम्र में मर गए। सन 1963 में ट्रिस्टन को अब उत्तरी देश में रहता है और एक बूढ़ा व्यक्ति यह जानकर कि शव की जांच करता है कि उसका सामना एक भूरे भालू से होता है और वह अपना चाकू निकालता है और अब उससे लड़ता है और संघर्ष करता है कि वन स्टेप बनता है और वह एक अच्छी मौत प्राप्त करता है। ट्रिस्टन लुडाको के रूप में ब्रैड पिट ने किरदार निभाया। कर्नल विलियम्स लुडाको के रूप में एंथनी हॉपकिंस ने किरदार निभाया। अल्फ्रेड लुडानो के रूप में एडन क्वीन ने किरदार निभाया। सुजाना फिन कैनन लुडाको के रूप में जूलिया ओरमंड ने किरदार निभाया। सैमुअल लुडाको के रूप में हेनरी थॉमस ने किरदार निभाया। इसाबेल टू डेकर्ट लुडाको के रूप में कैरिना लोम्बार्ड ने किरदार निभाया। गॉर्डन टू ओसिस वन स्टेस के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। इसाबेल लुडाको के रूप में क्रिस्टीना पिकल्स नजर आई थी और टॉम पुलेन ओब्लिक रोस को डेकर के रूप में पॉल डेसमंड ने किरदार निभाया। पेट डेस्कर के रूप में टेटू कार्डिनल ने किरदार निभाया। जोनी टी ओबेनियल के रूप में रॉबर्ट विजडन ने किरदार निभाया। जॉन ने क्वार्क जेम्स ओबिनियन के रूप में किरदार निभाते नजर आए। शेरिफ टाइन नार्ट्स के रूप में कैनेथ कैलवेल्स ने किरदार ने भालू के रूप में बार्ट। लीजेंड्स ऑफ द फॉल मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। लीजेंड्स ऑफ द फॉल सन 1994 की कमरी की महाकाव्य पश्चिमी ड्रामा फिल्म है जो एडवर्ड जिविक द्वारा निर्देशित और इसमें ब्रैड पिट, एंथनी हॉपकिंस, एडन क्विकिन, जूलिया ओरमंड और हेनरी थॉमस ने अभिनय किया है। जिम हैरिसन ने इसी शीर्षक के सन 1979 के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म 20वीं सदी की शुरुआत में मोटाना के जंगल और मैदानों में रहने वाले 3 भाई और उनके पिता के बारे में फिल्म की सीमा समेत 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 50 साल तक फैली हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से निषेध युग सन 1963 में स्थापित एक संक्षिप्त दृश्य के समाप्त किया गया। फिल्म ने 3 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिनेमेटोग्राफी के लिए जाना जाता है। फिल्म और पुरस्कार दोनों कभी कोर्निश भाषा के शब्द होते हैं और लुडलो एक कोर्निश अप्रवासी परिवार है। फिल्म का निर्देशन एडवर्ड जिविक ने किया। पटकथा सुसान शिलेडे और विलियम्स डी विटलिक ने की आधारित थी। जिम हैरिस और द्वारा लेजेंड ऑफ द फॉल पर उत्पादित किया। मार्शल हसकॉर्न विजटन और विलियम डी विटलिफ एवर्ड्स जिविक ने अभिनीति थी। ब्रैड पिट ने और एंथोनी हॉपकिंस ने, एडन क्विकिन, जूलिया ओरमंड्स और हेनरी थॉमस। छायांकन जॉन टोल और संपादित स्टीवन रोसेनबल्ब के संगीत जेमसन हॉर्नर। उत्पादन कंपनी ट्राई स्टार पिक्चर्स बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन द्वारा इसको वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स द्वारा इसको रिलीज की तारीख 23 दिसंबर सन 1994 को इसको रिलीज किया गया। इसका कार्यक्रम
33 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। बजट था इसके $30 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस पर 160.6 मिलियन तक की कमाई की। कथन है, अमेरिकी मूल निवासियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए विश्वासघातों के तंग आकर कर्नल विलियम्स लोडोन ने सेना छोड़ दी और मोटाना के एक दूर दराज के हिस्से में चले गए। एक मित्र वन स्टेज के साथ वह एक खेत बनाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसके साथ किराए के लिए सहायक पूर्व डाकू होकर डेकर की फ्री पत्नी पेट और बेटी इसाबेल टू भी थी। विलियम के 3 बेटे हैं। अल्फ्रेड सबसे बड़ा और ट्रिस्टन मध्य पुत्र और सुमेल सबसे छोटा पुत्र था। विलियम की पत्नी इसाबेल कठोर मोटाना सर्दियों के एक अनुकूल नहीं और पूर्वी तट पर चली जाती और ट्रिस्टन उसके बारे में कभी न बोलने की कसम खाई। 12 साल की उम्र में ट्रिस्टन एक सोते हुए बुरे भालू को छूता है और भालू जग जाता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन वह एक पंजा काट देता है। वर्षों बाद सैमुअल अपनी मंगेतर सुजाना के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लौटता है और सुजाना को ट्रिस्टन आकर्षक लगता है, लेकिन वह सैमुअल से प्यार करती है। इससे पहले कि वे शादी कर सके और सैमुअल ने कनाडाई अभियान बल में शामिल होने के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई के ब्रिटेन की सहायता करने में अपने इरादों की घोषणा की। अपने पिता की नाराजगी के कारण अल्फ्रेड भी उसमें शामिल हो जाता है। हालांकि ट्रिस्टन इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन वह सैमुअल की रक्षा के लिए सुजाना को शपथ दिलाने के बाद ऐसा करता है। भाई खुद को 10वीं बटालियन सीएफ में पाते हैं और अल्फ्रेड एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी आदमी की भूमिका पर एक अभिनय का नेतृत्व करता है और हमले में भारी जनहानि हुई और अल्फ्रेड घायल हो जाता है। फील्ड अस्पताल में अल्फ्रेड से मिलने के दौरान में ट्रिस्टन को पता चलता है कि वे सैमुअल ने एक खतरनाक टोही मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया था और वह अपने भाई की रक्षा के लिए भागता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है। ट्रिस्टन सैमुअल को तब तक पकड़कर रखता है जब तक वह मर नहीं जाता, फिर उसके भाई का दिल काट देता है और उसे खेत में दफनाने के लिए घर भेज देता है। ट्रिस्टन अकेले ही जर्मन सीमाओं पर हमला करता है और अपने साथी सैनिकों को भयभीत करते हुए जर्मन सैनिकों की खोपड़ी को अपनी गर्दन के चारों ओर लटकाकर शिविर में लौट जाता है। उसे छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन वह घर नहीं पाता जाता। अल्फ्रेड मोटाना लौटता है और सुजाना को वह प्रस्ताव देता है, लेकिन वह मना कर देती है। ट्रिस्टन घर लौटता है, जहां सुजाना उसे सैमुअल की कब्र पर रोते हुए पाती है और वे उसे संतावना देती है कि वे प्रेमी बन जाते और सालू अल्फ्रेड हेलेना से अपना नाम बताने के लिए जानने से पहले ट्रिस्टन का सामना करता है और सैमुअल की मौत पर ट्रिस्टन अपराध बोध से ग्रस्त है और उसे अल्फ्रेड को भगाने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और वह कई वर्षों के लिए मोटाना छोड़ देता है। सुजाना ट्रिस्टन की प्रतीक्षा करने की कसम खाती है, लेकिन अंत में उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे वे किसी और शादी करने के लिए कहा जाता है और अल्फ्रेड सुजाना को संतावना देता है कि वह विलियम्स उन्हें एक साथ पाता है, जिससे उसके और अल्फ्रेड के बीच मतभेद हो जाता है और बाद में विलियम को आघात हुआ। वह वर्षों तक नहीं बोलता और खेत शराब में खो जाता है और सुजाना ने अल्फ्रेड से शादी की और जो अब एक कांग्रेसी और अल्फ्रेड ने के व्यवसाय और राजनीति के कारण वह ओबिलियंस बंधुओं के और आयरिश बुटलेंस गर्ल्स के गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। ट्रिस्टन निषेध के दौरान लौटता है और खेत और अपने पिता के जीवन को वापस पा लाता है। इसे इसाबेल टू से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। ट्रिस्टन छोटे पैमाने पर रम चलाने में शामिल हो जाता है और खुद को ओबेनियंस भाइयों के साथ मतभेद में पाता है और इसाबेल टू की ओबीसेन के लिए काम करने के लिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा
गलती से हत्या कर दी जाती है और दुख के आवेश में ट्रिस्टन ने अधिकारियों की पीट पीट कर लगभग मौत के घाट उतार दिया हो। ट्रिस्टन बिना रहने और असमर्थ सुजाना से आत्महत्या कर C.O. बेनिया भाई शीर्षक के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ट्रिस्टन के बाद आते और खेत में विलियम्स ऑफ अल्फ्रेड हमलावर के मार देते। अल्फ्रेड अपने पिता के और भाई के साथ मेल मिलाप करता है और परिवार को एहसास होता है कि वह मौत के लिए ट्रिस्टन को दोषी ठहराएगा, जो ट्रिस्टन को अल्फ्रेड से बचने और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहने के लिए प्रेरित होता है। वन स्टेप के वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने शवों को दफनाया और कार को मसूरी नदी में फेंक दिया। वह प्रतिबिंबित करता है कि वन स्टेट अपेक्षा के अनुसार युवा मरने के बजाय ट्रिस्टन अपने बच्चों को पोते पोतियों को बढ़ते हुए देखने के लिए जीवित रहा। वन स्टेप का मानना है कि ट्रिस्टन जिन लोगों से प्यार करता है उनकी रक्षा करना चाहता है कि वे ही कम उम्र में मर गए। सन 1963 में ट्रिस्टन को अब उत्तरी देश में रहता है और एक बूढ़ा व्यक्ति यह जानकर कि शव की जांच करता है कि उसका सामना एक भूरे भालू से होता है और वह अपना चाकू निकालता है और अब उससे लड़ता है और संघर्ष करता है कि वन स्टेप बनता है और वह एक अच्छी मौत प्राप्त करता है। ट्रिस्टन लुडाको के रूप में ब्रैड पिट ने किरदार निभाया। कर्नल विलियम्स लुडाको के रूप में एंथनी हॉपकिंस ने किरदार निभाया। अल्फ्रेड लुडानो के रूप में एडन क्विन ने किरदार निभाया। सुजाना फिन कैनन लुडाको के रूप में जूलिया ओरमंड ने किरदार निभाया। सैमुअल लुडाको के रूप में हेनरी थॉमस ने किरदार निभाया। इसाबेल टू डेकर लुडाको के रूप में कैरिना लोम्बार्ड ने किरदार निभाया। गॉर्डन टू ओसिस वन स्टेस के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आई। इसाबेल लुडाको के रूप में क्रिस्टीना पिकल्स नजर आई थी और टॉम कुलेन रोस्को डेकर के रूप में पॉल डेसमंड ने किरदार निभाया। पेट डेस्कर के रूप में टेटू कार्डिनल ने किरदार निभाया। जोनी टी ओबेनियल के रूप में रॉबर्ट विजडन ने किरदार निभाया। जॉन ने क्वार्क जेम्स ओबिनियन के रूप में किरदार निभाते नजर आए। शेरिफ टाइन नाट्स के रूप में कैनेथ कैलवेल्स ने किरदार ने भालू के रूप में बार्ट। लीजेंड्स ऑफ द फॉल मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। लीजेंड्स ऑफ द फॉल सन 1994 की कमरी की महाकाव्य पश्चिमी ड्रामा फिल्म है जो एडवर्ड जिविक द्वारा निर्देशित और इसमें ब्रैड पिट, एंथनी हॉपकिंस, एडन क्विन, जूलिया ओरमंड और हेनरी थॉमस ने अभिनय किया है। जिम हैरिसन ने इसी शीर्षक के सन 1979 के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म 20वीं सदी की शुरुआत में मोटाना के जंगल और मैदानों में रहने वाले 3 भाई और उनके पिता के बारे में फिल्म की सीमा समेत 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 50 साल तक फैली हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से निषेध युग सन 1963 में स्थापित एक संक्षिप्त दृश्य के समाप्त किया गया। फिल्म ने 3 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिनेमेटोग्राफी के लिए जाना जाता है। फिल्म और पुरस्कार दोनों कभी कोर्निश भाषा के शब्द होते हैं और लुडलो एक कोर्निश अप्रवासी परिवार है। फिल्म का निर्देशन एडवर्ड जिविक ने किया। पटकथा सुसान शिलेडे और विलियम्स डी विटलिक ने की आधारित थी। जिम हैरिस और द्वारा लेजेंड ऑफ द फॉल पर उत्पादित किया। मार्शल हसकॉर्न विजटन और विलियम डी विटलिफ एडवर्ड्स जिविक ने अभिनीत थी। ब्रैड पिट ने और एंथोनी हॉपकिंस ने, एडन क्विन, जूलिया ओरमंड्स और हेनरी थॉमस। छायांकन जॉन टोल्क और संपादित स्टीवन रोसेनबल्ब के संगीत जेमसन हॉर्नर। उत्पादन कंपनी ट्राई स्टार पिक्चर्स बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन द्वारा इसको वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स द्वारा इसको रिलीज की तारीख 23 दिसंबर सन 1994 को इसको रिलीज किया गया। इसका कार्यक्रम 133 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। बजट था इसका $30 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस पर 160
6 मिलियन तक की कमाई की कथन है। अमेरिकी मूल निवासियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए विश्वासघातों के तंग आकर कर्नल विलियम्स लोडो ने सेना छोड़ दी और मोटाना के एक दूर दराज के हिस्से में चले गए। एक मित्र वन स्टेज के साथ वह एक खेत बनाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसके साथ किराए के लिए सहायक पूर्व डाकू होकर डेकर की फ्री पत्नी पेट और बेटी इसाबेल टू भी थी। विलियम के 3 बेटे हैं, अल्फ्रेड सबसे बड़ा और ट्रिस्टन मध्य पुत्र और सुमेल सबसे छोटा पुत्र था। विलियम की पत्नी इसाबेल कठोर मोटाना सर्दियों के एक अनुकूल नहीं और पूर्वी तट पर चली जाती और ट्रिस्टन उसके बारे में कभी न बोलने की कसम खाई। 12 साल की उम्र में ट्रिस्टन एक सोते हुए बुरे भालू को छूता है और भालू जग जाता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन वह एक पंजा काट देता है। वर्षों बाद सैमुअल अपनी मंगेतर सुजाना के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लौटता है और सुजाना को ट्रिस्टन आकर्षक लगता है, लेकिन वह सैमुअल से प्यार करती है इससे पहले कि वे शादी कर सके। और सैमुअल ने कनाडाई अभियान बल में शामिल होने के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई के ब्रिटेन की सहायता करने में अपने इरादों की घोषणा की। अपने पिता की नाराजगी के कारण अल्फ्रेड भी उसमें शामिल हो जाता है। हालांकि ट्रिस्टन इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन वह सैमुअल की रक्षा के लिए सुजाना को शपथ दिलाने के बाद ऐसा करता है। भाई खुद को 10वीं बटालियन CF में पाते हैं और अल्फ्रेड एक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर किसी आदमी की भूमिका पर एक अभिनय का नेतृत्व करता है और हमले में भारी जनहानि हुई और अल्फ्रेड घायल हो जाता है। फील्ड अस्पताल में अल्फ्रेड से मिलने के दौरान में ट्रिस्टन को पता चलता है कि सैमुअल ने एक खतरनाक टोही मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया था और वह अपने भाई की रक्षा के लिए भागता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है। ट्रिस्टन सैमुअल को तब तक पकड़कर रखता है जब तक वह मर नहीं जाता, फिर उसके भाई का दिल काट देता है और उसे खेत में दफनाने के लिए घर भेज देता है। ट्रिस्टन अकेले ही जर्मन सीमाओं पर हमला करता है और अपने साथी सैनिकों को भयभीत करते हुए जर्मन सैनिकों की खोपड़ी को अपनी गर्दन के चारों ओर लटकाकर शिविर में लौट जाता है। उसे छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन वह घर नहीं जाता। अल्फ्रेड मोटाना लौटता है और सुजाना को वह प्रस्ताव देता है, लेकिन वह मना कर देती है। ट्रिस्टन घर लौटता है जहां सुजाना उसे सैमुअल की कब्र पर रोते हुए पाती है और वे उसे सांत्वना देती है कि वे प्रेमी बन जाते और सालू अल्फ्रेड हेलेना से अपना नाम बताने के लिए जानने से पहले ट्रिस्टन का सामना करता है और सैमुअल की मौत पर ट्रिस्टन अपराध बोध से ग्रस्त है और उसे अल्फ्रेड को भगाने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और वह कई वर्षों के लिए मोटाना छोड़ देता है। सुजाना ट्रिस्टन की प्रतीक्षा करने की कसम खाती है, लेकिन अंत में उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे वे किसी और से शादी करने के लिए कहा जाता है और अल्फ्रेड सुजाना को सांत्वना देता है कि वह विलियम्स उन्हें एक साथ पाता है, जिससे उसके और अल्फ्रेड के बीच मतभेद हो जाता है और बाद में विलियम को आघात हुआ। वह वर्षों तक नहीं बोलता और खेत शराब में खो जाता है और सुजाना ने अल्फ्रेड से शादी की और जो अब एक कांग्रेसी और अल्फ्रेड ने के व्यवसाय और राजनीति के कारण वह ओबिलियंस बंधुओं के और आयरिश बुटलेंस गर्ल्स के गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। ट्रिस्टन निषेध के दौरान लौटता है और खेत और अपने पिता के जीवन को वापस पात लाता है। इसे इसाबेल टू से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। ट्रिस्टन छोटे पैमाने पर रम चलाने में शामिल हो जाता है और खुद को बेनियंस भाइयों के साथ मतभेद में पाता है और इसाबेल टू की ओबीसेन के लिए काम करने के लिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा गोली की गलती से हत्या कर दी जाती है और दुख के आवेश में ट्रिस्टन ने अधिकारियों की पीट कर लगभग मौत के घाट उतार दिया हो। ट्रिस्टन बिना रहने
बिना रहने और असमर्थ सुजाना से आत्महत्या कर CO बनिया भाई शीर्षक के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ट्रिस्टन के बाद आते और खेत में विलियम्स ऑफ अल्फ्रेड हमलावर के मार देते। अल्फ्रेड अपने पिता के और भाई के साथ मेल मिलाप करता है और परिवार को एहसास होता है कि वह मौत के लिए ट्रिस्टन को दोषी ठहराएगा, जो ट्रिस्टन को अल्फ्रेड से बचने और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहने के लिए प्रेरित होता है। वन स्टेप के वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने शवों को दफनाया और कार को मसूरी नदी में फेंक दिया। वह प्रतिबिंबित करता है कि वन स्टेट अपेक्षा के अनुसार युवा मरने के बजाय ट्रिस्टन अपने बच्चों को पोते पोतियों को बढ़ते हुए देखने के लिए जीवित रह रहा। वन स्टेप का मानना है कि ट्रिस्टन जिन लोगों से प्यार करता है उनकी रक्षा करना चाहता है कि वे ही कम उम्र में मर गए। सन 1963 में ट्रिस्टन को अब उत्तरी देश में रहता है और एक बूढ़ा व्यक्ति यह जानकर कि शव की जांच करता है कि उसका सामना एक भूरे भालू से होता है और वह अपना चाकू निकालता है और अब उससे लड़ता है और संघर्ष करता है कि वन स्टेप बनता है और वह एक अच्छी मौत प्राप्त करता है। ट्रिस्टन लुडाको के रूप में ब्रैड पिट ने किरदार निभाया। कर्नल विलियम्स लुडाको के रूप में एंथनी हॉपकिंस ने किरदार निभाया। अल्फ्रेड लुडानो के रूप में एडन क्वीन ने किरदार निभाया। सुजाना फिन कैनन लुडाको के रूप में जूलिया ओरमंड ने किरदार निभाया। सैमुअल लुडाको के रूप में हेनरी थॉमस ने किरदार निभाया। इसाबेल टू डेकर्ट लुडाको के रूप में कैरिना लोम्बार्ड ने किरदार निभाया। गॉर्डन टू ओसिस वन स्टेप के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आई। इसाबेल लुडाको के रूप में क्रिस्टीना पिकल्स नजर आई थी और टॉम कुलेन रोस को डेकर के रूप में पॉल डेसमंड ने किरदार निभाया। पेट डेस्कर के रूप में टेटू कार्डिनल ने किरदार निभाया। जोनी टी ओबेनियल के रूप में रॉबर्ट विजडन ने किरदार निभाया। जॉन ने क्वार्क जेम्स ओबिनियन के रूप में किरदार निभाते नजर आए। शेरिफ टाइन नाट्स के रूप में कैनेथ कैलवेल्स ने किरदार निभाया। भालू के रूप में बार्ट। लीजेंड्स ऑफ द फॉल मूवी के फैक्ट रिव्यूज। लीजेंड्स ऑफ द फॉल सन 1994 की कमरी की महाकाव्य पश्चिमी ड्रामा फिल्म है जो एडवर्ड जिविक द्वारा निर्देशित और इसमें ब्रैड पिट, एंथनी हॉपकिंस, एडन क्विकिन, जूलिया ओरमंड और हेनरी थॉमस ने अभिनय किया है। जिम हैरिसन ने इसी शीर्षक के सन 1979 के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म 20वीं सदी की शुरुआत में मोटाना के जंगल और मैदानों में रहने वाले 3 भाई और उनके पिता के बारे में फिल्म की सीमा समेत 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 50 साल तक फैली हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से निषेध युग सन 1963 में स्थापित एक संक्षिप्त दृश्य के समाप्त किया गया। फिल्म ने 3 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिनेमेटोग्राफी के लिए जाना जाता है। फिल्म और पुरस्कार दोनों कभी कोर्निश भाषा के शब्द होते हैं और लुडलो एक कोर्निश अप्रवासी परिवार है। फिल्म का निर्देशन एडवर्ड जिविक ने किया। पटकथा सुसान शिलेडे और विलियम्स डी विटलिक ने की। आधारित थी जिम हैरिस और द्वारा लेजेंड ऑफ द फॉल पर उत्पादित किया। मार्शल हसकॉर्न विटजेटन और विलियम डी विटलिफ एडवर्ड्स जिविक ने। अभिनीति थी ब्रैड पिट ने और एंथोनी हॉपकिंस ने, एडन क्विकिन, जूलिया ओरमंड्स और हेनरी थॉमस। छायांकन जॉन टोल्क और संपादित स्टीवन रोसेनबल्ब के संगीत जेमसन हॉर्नर और उत्पादन कंपनी ट्राई स्टार पिक्चर्स बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन द्वारा इसको वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स द्वारा इसको रिलीज की तारीख 23 दिसंबर सन 1994 को इसको रिलीज किया गया। इसका कार्यक्रम 133 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। बजट था इसका $30 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस पर 160.6 मिलियन तक की कमाई की। कथन अमेरिकी मूल निवासियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए विश्वासघातों के तंग आकर कर्नल विलियम्स लुडानो ने सेना छोड़ दी और मोटाना के एक दूर दराज के हिस्से में चले गए।
मित्र वन स्टेज के साथ वह एक खेत बनाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसके साथ किराए के लिए सहायक डाकू होकर डेकर की फ्री पत्नी पेट और बेटी इसाबेल टू भी थी। विलियम के 3 बेटे हैं। अल्फ्रेड सबसे बड़ा और ट्रिस्टन मध्य पुत्र और सुमेल सबसे छोटा पुत्र था। विलियम की पत्नी इसाबेल कठोर मोटाना सर्दियों के एक अनुकूल नहीं और पूर्वी तट पर चली जाती और ट्रिस्टन उसके बारे में कभी न बोलने की कसम खाई। 12 साल की उम्र में ट्रिस्टन एक सोते हुए बुरे भालू को छूता है और भालू जग जाता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन वह एक पंजा काट देता है। वर्षों बाद सैमुअल अपनी मंगेतर सुजाना के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लौटता है और सुजाना को ट्रिस्टन आकर्षक लगता है, लेकिन वह सैमुअल से प्यार करती है। इससे पहले कि वे शादी कर सके और सैमुअल ने कनाडाई अभियान बल में शामिल होने के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई के ब्रिटेन की सहायता करने में अपने इरादों की घोषणा की। अपने पिता की नाराजगी के कारण अल्फ्रेड भी उसमें शामिल हो जाता है। हालांकि ट्रिस्टन इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन वह सैमुअल की रक्षा के लिए सुजाना को शपथ दिलाने के बाद ऐसा करता है। भाई खुद को 10वीं बटालियन सीएफ में पाते हैं और अल्फ्रेड एक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर किसी आदमी की भूमिका पर एक अभिनय का नेतृत्व करता है और हमले में भारी जनहानि हुई और अल्फ्रेड घायल हो जाता है। फील्ड अस्पताल में अल्फ्रेड से मिलने के दौरान में ट्रिस्टन को पता चलता है कि वे सैमुअल ने एक खतरनाक टोही मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया था और वह अपने भाई की रक्षा के लिए भागता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है। ट्रिस्टन सैमुअल को तब तक पकड़कर रखता है जब तक वह मर नहीं जाता, फिर उसके भाई का दिल काट देता है और उसे खेत में दफनाने के लिए घर भेज देता है। ट्रिस्टन अकेले ही जर्मन सीमाओं पर हमला करता है और अपने साथी सैनिकों को भयभीत करते हुए जर्मन सैनिकों की खोपड़ी को अपनी गर्दन के चारों ओर लटकाकर शिविर में लौट जाता है। उसे छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन वह घर नहीं पाता जाता। अल्फ्रेड मोटाना लौटता है और सुजाना को वह प्रस्ताव देता है, लेकिन वह मना कर देती है। ट्रिस्टन घर लौटता है, जहां सुजाना उसे सैमुअल की कब्र पर रोते हुए पाती है और वे उसे सांत्वना देती है कि वे प्रेमी बन जाते और सालू अल्फ्रेड हेलेना से अपना नाम बताने के लिए जानने से पहले ट्रिस्टन का सामना करता है और सैमुअल की मौत पर ट्रिस्टन अपराध बोध से ग्रस्त है और उसे अल्फ्रेड को भगाने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और वह कई वर्षों के लिए मोटाना छोड़ देता है। सुजाना ट्रिस्टन की प्रतीक्षा करने की कसम खाती है, लेकिन अंत में उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे वे किसी और शादी करने के लिए कहा जाता है और अल्फ्रेड सुजाना को सांत्वना देता है कि वह विलियम्स उन्हें एक साथ पाता है, जिससे उसके और अल्फ्रेड के बीच मतभेद हो जाता है और बाद में विलियम को आघात हुआ। वह वर्षों तक नहीं बोलता और खेत शराब में खो जाता है और सुजाना ने अल्फ्रेड से शादी की और जो अब एक कांग्रेसी और अल्फ्रेड ने के व्यवसाय और राजनीति के कारण वह ओबिलियंस बंधुओं के और आयरिश बुटलेंस गर्ल्स के गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। ट्रिस्टन निषेध के दौरान लौटता है और खेत और अपने पिता के जीवन को वापस लाता है। इसे इसाबेल टू से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। ट्रिस्टन छोटे पैमाने पर रम चलाने में शामिल हो जाता है और खुद को बेनियंस भाइयों के साथ मतभेद में पाता है और इसाबेल टू की ओबीसेन के लिए काम करने के लिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा गोली की गलती से हत्या कर दी जाती है और दुख के आवेश में ट्रिस्टन ने अधिकारियों की पीट कर लगभग मौत के घाट उतार दिया हो। ट्रिस्टन बिना रहने और असमर्थ सुजाना से आत्महत्या कर CO बेनिया भाई शीर्षक के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ट्रिस्टन के बाद आते और खेत में विलियम्स ऑफ अल्फ्रेड हमलावर के मार
देते। अल्फ्रेड अपने पिता के और भाई के साथ मेल मिलाप करता है और परिवार को एहसास होता है कि वह मौत के लिए ट्रिस्टन को दोषी ठहराएगा, जो ट्रिस्टन को अल्फ्रेड से बचने और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहने के लिए प्रेरित होता है। वन स्टेप के वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने शवों को दफनाया और कार को मसूरी नदी में फेंक दिया। वह प्रतिबिंबित करता है कि वन स्टेट अपेक्षा के अनुसार युवा मरने के बजाय ट्रिस्टन अपने बच्चों को पोते पोतियों को बढ़ते हुए देखने के लिए जीवित रहा। वन स्टेप का मानना है कि ट्रिस्टन जिन लोगों से प्यार करता है उनकी रक्षा करना चाहता है कि वे ही कम उम्र में मर गए। सन 1963 में ट्रिस्टन को अब उत्तरी देश में रहता है और एक बूढ़ा व्यक्ति यह जानकर कि शव की जांच करता है कि उसका सामना एक भूरे भालू से होता है और वह अपना चाकू निकालता है और अब उससे लड़ता है और संघर्ष करता है कि वन स्टेप बनता है और वह एक अच्छी मौत प्राप्त करता है। ट्रिस्टन लुडाको के रूप में ब्रैड पिट ने किरदार निभाया। कर्नल विलियम्स लुडाको के रूप में एंथनी हॉपकिंस ने किरदार निभाया। अल्फ्रेड लुडानो के रूप में एडन क्विन ने किरदार निभाया। सुजाना फिन कैनन लुडाको के रूप में जूलिया ओरमंड ने किरदार निभाया। सैमुअल लुडाको के रूप में हेनरी थॉमस ने किरदार निभाया। इसाबेल टू डेकर्ट लुडाको के रूप में कैरिना लोम्बार्ड ने किरदार निभाया। गॉर्डन टू ओसिस वन स्टेप के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। इसाबेल लुडाको के रूप में क्रिस्टीना पिकल्स नजर आई थी और टॉम कुलेन ओब्लिक रोस्को डेकर के रूप में पॉल डेसमंड ने किरदार निभाया। पेट डेस्कर के रूप में टेटू कार्डिनल ने किरदार निभाया। जोनी टी ओबेनियल के रूप में रॉबर्ट विजडन ने किरदार निभाया। जॉन ने क्वार्क जेम्स ओबिनियन के रूप में किरदार निभाते नजर आए। शेरिफ टाइन नाट्स के रूप में कैनेथ कैलवेल्स ने किरदार निभाया। भालू के रूप में बार्ट। लीजेंड्स ऑफ द फॉल मूवी के फैक्टो रिव्यूज। लीजेंड्स ऑफ द फॉल सन 1994 की एक अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी ड्रामा फिल्म है जो एडवर्ड जिविक द्वारा निर्देशित और इसमें ब्रैड पिट, एंथनी हॉपकिंस, एडन क्विन, जूलिया ओरमंड और हेनरी थॉमस ने अभिनय किया है। जिम हैरिसन ने इसी शीर्षक के सन 1979 के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म 20वीं सदी की शुरुआत में मोटाना के जंगल और मैदानों में रहने वाले 3 भाई और उनके पिता के बारे में फिल्म की सीमा समेत 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 50 साल तक फैली हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से निषेध युग सन 1963 में स्थापित एक संक्षिप्त दृश्य के समाप्त किया गया। फिल्म ने 3 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिनेमेटोग्राफी के लिए जाना जाता है। फिल्म और पुरस्कार दोनों कभी कभी कोर्निश भाषा के शब्द होते हैं और लुडलो एक कोर्निश अप्रवासी परिवार है। फिल्म का निर्देशन एडवर्ड जिविक ने किया। पटकथा सुसान शिलेडे और विलियम्स डी विटलिक ने की आधारित थी। जिम हैरिस और द्वारा लेजेंड ऑफ द फॉल पर उत्पादित किया। मार्शल हसकॉर्न विडजेटन और विलियम डी विटलिफ एवर्ड्स जिविक ने अभिनीत थी। ब्रैड पिट ने और एंथोनी हॉपकिंस ने, एडन क्विन, जूलिया ओरमंड्स और हेनरी थॉमस। छायांकन जॉन टोल्क और संपादित स्टीवन रोसेनबल्ब के संगीत जेमसन हॉर्नर और उत्पादन कंपनी ट्राई स्टार पिक्चर्स बेडफोर्ड फॉल्स प्रोडक्शन द्वारा इसको वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स द्वारा इसको रिलीज की तारीख 23 दिसंबर सन 1994 को इसको रिलीज किया गया। इसका कार्यक्रम 133 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। बजट था इसके $30 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस पर 160.6 मिलियन तक की कमाई की। कथन अमेरिकी मूल निवासियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए विश्वासघातों के तंग आकर कर्नल विलियम्स लुडानो ने सेना छोड़ दी और मोटाना के एक दूर दराज के हिस्से में चले गए। एक मित्र वन स्टेज के साथ वह एक खेत बनाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसके साथ किराए के लिए सहायक डाकू होकर डेकर की फ्री
पत्नी पेट और बेटी इसाबेल टू भी थी। विलियम के 3 बेटे हैं। अल्फ्रेड सबसे बड़ा और ट्रिस्टन मध्य पुत्र और सुमेल सबसे छोटा पुत्र था। विलियम की पत्नी इसाबेल कठोर मोटाना सर्दियों के एक अनुकूल नहीं और पूर्वी तट पर चली जाती और ट्रिस्टन उसके बारे में कभी न बोलने की कसम खाई। 12 साल की उम्र में ट्रिस्टन एक सोते हुए बुरे भालू को छूता है और भालू जग जाता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन वह एक पंजा काट देता है। वर्षों बाद सैमुअल अपनी मंगेतर सुजाना के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लौटता है और सुजाना को ट्रिस्टन आकर्षक लगता है, लेकिन वह सैमुअल से प्यार करती है। इससे पहले कि वे शादी कर सके और सैमुअल ने कनाडाई अभियान बल में शामिल होने के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई के ब्रिटेन की सहायता करने में अपने इरादों की घोषणा की। अपने पिता की नाराजगी के कारण अल्फ्रेड भी उसमें शामिल हो जाता है। हालांकि ट्रिस्टन इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन वह सैमुअल की रक्षा के लिए सुजाना को शपथ दिलाने के बाद ऐसा करता है। भाई खुद को 10वीं बटालियन सीएफ में पाते हैं और अल्फ्रेड एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी आदमी की भूमिका पर एक अभिनय का नेतृत्व करता है और हमले में भारी जनहानि हुई और अल्फ्रेड घायल हो जाता है। फील्ड अस्पताल में अल्फ्रेड से मिलने के दौरान में ट्रिस्टन को पता चलता है कि वे सैमुअल ने एक खतरनाक टोही मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया था और वह अपने भाई की रक्षा के लिए भागता है, लेकिन बहुत देर से पहुंचता है। ट्रिस्टन सैमुअल को तब तक पकड़कर रखता है जब तक वह मर नहीं जाता, फिर उसके भाई का दिल काट देता है और उसे खेत में दफनाने के लिए घर भेज देता है। ट्रिस्टन अकेले ही जर्मन सीमाओं पर हमला करता है और अपने साथी सैनिकों को भयभीत करते हुए जर्मन सैनिकों की खोपड़ी को अपनी गर्दन के चारों ओर लटकाकर शिविर में लौट जाता है। उसे छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन वह घर नहीं पाता जाता। अल्फ्रेड मोटाना लौटता है और सुजाना को वह प्रस्ताव देता है, लेकिन वह मना कर देती है। ट्रिस्टन घर लौटता है, जहां सुजाना उसे सैमुअल की कब्र पर रोते हुए पाती है और वे उसे सांत्वना देती है कि वे प्रेमी बन जाते और सालू अल्फ्रेड हेलेना से अपना नाम बताने के लिए जानने से पहले ट्रिस्टन का सामना करता है और सैमुअल की मौत पर ट्रिस्टन अपराध बोध से ग्रस्त है और उसे अल्फ्रेड को भगाने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और वह कई वर्षों के लिए मोटाना छोड़ देता है। सुजाना ट्रिस्टन की प्रतीक्षा करने की कसम खाती है, लेकिन अंत में उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे वे किसी और से शादी करने के लिए कहा जाता है और अल्फ्रेड सुजाना को सांत्वना देता है कि वह विलियम्स उन्हें एक साथ पाता है, जिससे उसके और अल्फ्रेड के बीच मतभेद हो जाता है और बाद में विलियम को आघात हुआ। वह वर्षों तक नहीं बोलता और खेत शराब में खो जाता है और सुजाना ने अल्फ्रेड से शादी की और जो अब एक कांग्रेसी और अल्फ्रेड ने के व्यवसाय और राजनीति के कारण वह ओबिलियंस बंधुओं के और आयरिश बुटलेंस गर्ल्स के गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। ट्रिस्टन निषेध के दौरान लौटता है और खेत और अपने पिता के जीवन को वापस लाता है। इसे इसाबेल टू से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। ट्रिस्टन छोटे पैमाने पर रम चलाने में शामिल हो जाता है और खुद को बेनियंस भाइयों के साथ मतभेद में पाता है और इसाबेल टू की ओबीसेन के लिए काम करने के लिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा गोली की गलती से हत्या कर दी जाती है और दुख के आवेश में ट्रिस्टन ने अधिकारियों की पीट कर लगभग मौत के घाट उतार दिया हो। ट्रिस्टन बिना रहने और असमर्थ सुजाना से आत्महत्या कर CO बेनिया भाई शीर्षक के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ट्रिस्टन के बाद आते और खेत में विलियम्स ऑफ अल्फ्रेड हमलावर के मार देते। अल्फ्रेड अपने पिता के और भाई के साथ मेल मिलाप करता है और परिवार को एहसास होता है कि वह मौत के लिए ट्रिस्टन को दोषी ठहराएगा, जो ट्रिस्टन को अल्फ्रेड से बचने और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहने के लिए प्रेरित होता है। 1 स्टेप
के वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने शवों को दफनाया और कार को मसूरी नदी में फेंक दिया। वह प्रतिबिंबित करता है कि वन स्टेट अपेक्षा के अनुसार युवा मरने के बजाय ट्रिस्टन अपने बच्चों को पोते पोतियों को बढ़ते हुए देखने के लिए जीवित रहा। वन स्टेप का मानना है कि ट्रिस्टन जिन लोगों से प्यार करता है उनकी रक्षा करना चाहता है कि वे ही कम उम्र में मर गए। सन 1963 में ट्रिस्टन को अब उत्तरी देश में रहता है और एक बूढ़ा व्यक्ति यह जानकर कि शव की जांच करता है कि उसका सामना एक भूरे भालू से होता है और वह अपना चाकू निकालता है और अब उससे लड़ता है और संघर्ष करता है कि वन स्टेप बनता है और वह एक अच्छी मौत प्राप्त करता है। ट्रिस्टन लुडाको के रूप में ब्रैड पिट ने किरदार निभाया। कर्नल विलियम्स लुडाको के रूप में एंथनी हॉपकिंस ने किरदार निभाया। अल्फ्रेड लुडानो के रूप में एडन क्विन ने किरदार निभाया। सुजाना फिन कैनन लुडाको के रूप में जूलिया ओरमंड ने किरदार निभाया। सैमुअल लुडाको के रूप में हेनरी थॉमस ने किरदार निभाया। इसाबेल टू डेकर्ट लुडाको के रूप में कैरिना लोम्बार्ड ने किरदार निभाया। गॉर्डन टू ओसिस वन स्टेस के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। इसाबेल लुडाको के रूप में क्रिस्टीना पिकल्स नजर आई थी और टॉम कुलेन ओब्लिक रोस्को डेकर के रूप में पॉल डेसमंड ने किरदार निभाया। पेट डेस्कर के रूप में टेटू कार्डिनल ने किरदार निभाया। जॉनी टी ओबेनियल के रूप में रॉबर्ट विजडन ने किरदार निभाया। जॉन ने क्वार्क जेम्स ओबेनियन के रूप में किरदार निभाते नजर आए। शेरिफ टाइन नाट्स के रूप में केनेथ कैलवेल्स ने किरदार ने भालू